जी ने आप सबके घर पे डेमो करने के लिए इनवाइट किया है। समझिए मैं आपके घर पे बैठा हूँ और हम जब घर पे जाते हैं तो डेमो कैसे होना चाहिए वो वाला डेमो रहेगा, न कि ग्रुप डेमो वाला। ठीक है, तो सर मैंने कुछ सब्जियाँ ली है, इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं और इधर मैंने अनाज लिया है। इन दो भागों में बांटा मैंने, इधर भी ड्राई फ्रूट लिया है और इधर अनाज लिया है और इधर सब्जियाँ ली है। इन सब्जियों में मैंने कुछ धनिया डाला है और कुछ मूली पत्ते डाले हैं। कुछ धनिया और मूली पत्ते मैंने ये बाहर भी रखा है, अभी डेमो के बाद देखेंगे। चलिए, जब भी हम इनको धोते हैं, जब भी मतलब इनका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो क्या करते हैं? तो जवाब आता है धोते हैं। तो मैं इनको अपने घर के पानी से धो रहा हूं, आपके घर के पानी से मैं इनको वॉश कर रहा हूं। इधर मैंने ड्राई फ्रूट के अंदर डाला पानी और इधर मैंने अनाज के अंदर डाला। इसी कड़ी में मैं अपने घर से इस डिवाइस का पानी लेकर आया हूं। लाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं पानी क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाता है। तो ये मैंने 11.5 pH का पानी लिया है जो मैं इन सब्जियों में डाल रहा हूं। अगले आधे पौन घंटे में अपन देखेंगे इन सब्जियों में क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि इन सब्जियों को क्यों धोते हैं हम? तो जवाब आता है कि पेस्टिसाइड निकालने के लिए। फिर मैं पूछता हूं कि वास्तव में पेस्टिसाइड निकलता है क्या? तो जवाब आता है कि नहीं निकलता है, धूल मिट्टी निकलती है। तो आज हम देखेंगे लाइव कि पेस्टिसाइड निकलता है या नहीं निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके घर का पानी लिया है, ये बाजार का पानी लिया है, ये स्प्राइट कोकोला थम्स अप लिया है। इसको पीते हैं? तो जवाब आता है पीते हैं। पीना चाहिए तो नहीं पीना चाहिए? पीते हैं पर नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमको जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं पीना चाहिए। ये मैं कैंगन वाटर ले रहा हूं और ये मैं गोधन के ले रहा हूं। इसके बारे में हमारी क्या मान्यता है? तो जवाब आता है कि ये पवित्र है। चलिए, अब आपको लग रहा है कि अगले आधे पौन घंटे पानी की बात होने वाली है। जैसा कि यशवंत जी ने आपके घर में मुझे लेके आए हैं डेमो दिखाने के लिए, तो कुछ कहा होगा कि एक डेमो देखना है, इस पानी से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही है, ये एक डिवाइस है, या कुछ भी बात आपको कही होगी, तब जाके मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। तो मेरा प्रश्न है कि पानी की बात करने की जरूरत ही क्यों लग गई है? मैं पानी पी रहा था, मेरे पिताजी पानी पी रहे थे, उनके पिताजी, उनके दादाजी सबने पानी पिया है, फिर पानी की बात करने की जरूरत ही क्यों लग रही है? तो मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे है, 20 साल पहले बीमारियां कम थी या ज्यादा थी? अब बेटी जवाब देना। 20 साल पहले बीमारियां कम थी या ज्यादा थी? कम थी। कम थी। और आज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बीमारियां बहुत बढ़ गई है? पिछले 200 साल में भी अगर देखें हम तो बीमारियों का स्तर इतना नहीं बढ़ा है जितना आज बढ़ा है। एक बात और समझिएगा, 20 सालों में डॉक्टर बढ़े हैं, मेडिकल लाइन बढ़ी है और मेडिकल भी बढ़े हैं। आप सोचिए, डॉक्टर बढ़े हैं, हॉस्पिटल बढ़े हैं, मेडिकल लाइन बढ़ी है, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी। फिर बीमारियां क्यों बढ़ रही है? भाई मेडिकल का काम क्या है? मेडिकल लाइन का काम है बीमारियों को कम करना। फिर बीमारियां क्यों बढ़ रही है? तो क्या डॉक्टर बढ़ने की वजह से बीमारियां बढ़ रही है क्या? तो नहीं, बीमारियां बढ़ने की वजह से डॉक्टर बढ़ रहे हैं। तो जो बीमारियां बढ़ रही है, अच्छा कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है? तो हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो गया है, डायलिसिस बहुत ज्यादा हो गया है, आप देखिए घुटनों में दर्द वाली प्रॉब्लम हर घर में हो गई है, बीपी, शुगर और थायराइड नॉर्मल बात हो गई है, कैंसर हम रोज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चलते चलते लोग गिर रहे हैं, आपके सामने ही गिर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो बीमारियां हमारे बीच में फैल रही है, इनके पीछे कारण क्या है? एक कारण जो हमारी बीमारियों के कारण हो सकता है, जो हमारे आसपास जो बीमारी दिख रही है, इनके पीछे कारण क्या है? तो वास्तव में इनके पीछे कारण होता है खान पान। हमारा खान पान दूषित हो गया है, इसलिए बीमारियां फैल रही है। इसमें जो पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है, इस वजह से बीमारी फैल गई। अब आप सोचिए, इस डेमो का पूरा कंक्लूजन ये है कि दूषित तो अपना खान पान हुआ है और ठीक हम शरीर को कर रहे हैं, तो क्या शरीर होगा ठीक? क्या आप सोचिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में एक दरवाजा लगा हुआ है, मान लो दरवाजा नहीं लगा हुआ हो और मच्छर आ रहे हो, बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं। अब यहाँ जो 5-7 लोग बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर एक एक रैकेट हाथ में लें और उन सब मच्छरों को मारें, तो क्या मच्छर मर जाएंगे क्या? मच्छरों को रोकने के लिए वो दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। अब हमारी पूरी जिंदगी में हमने क्या किया है?
हम दरवाजों को बंद नहीं कर रहे हैं, मच्छर को मार रहे हैं। हम इस खान पान को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने शरीर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में आप कितना भी कोशिश कर लो, इस शरीर को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने जो बीमारियां डाली है अपने अंदर, वो यहां से डाली है। ये बीमारियां आप पैदा होकर लेके नहीं आए थे, ये बीमारी आपने यहीं से डाली है और उनकी रोकथाम भी यहीं से करनी पड़ेगी। चलिए, तो अब पानी की बात करने की जरूरत क्यों लगी है? तो ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस को जापान ने बनाया है। इस डिवाइस की मैं 3 प्रॉपर्टी मेन मानता हूं। पहली प्रॉपर्टी, इसको जापान ने बनाया है। दूसरा, 50 साल पुराना प्रोडक्ट है। और तीसरा, दुनिया के 150 देशों ने इसको अपनाया है। तो जिस डिवाइस को दुनिया के 150 देशों ने अपना लिया है, जापान ने बनाया है, जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड लीडर है, और 50 साल पुराना प्रोडक्ट है, तो आप समझिए उसमें कितनी विश्वसनीयता होगी। इस मशीन से निकलने वाला पानी कैंगन वाटर कहलाता है, और कैंगन वाटर वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर कहलाता है, दुनिया का सबसे ज्यादा स्वस्थ पानी कहलाता है। अब ऐसा क्यों कहलाता है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। मैं अगले पूरे डेमो में आपको समझाऊंगा कि आखिर ये वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर क्यों है। इस डिवाइस को बनाने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु विस्फोट हुए थे। उसकी वजह से वहां की रेडिएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही थी, नई पीढ़ी जो पैदा हो रही थी बीमारियों के साथ पैदा हो रही थी। तो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज बना कि आखिर बीमारियों से कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आज इनको कंट्रोल नहीं किया तो कल ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लगभग 6,500 डॉक्टर और वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई, जिन्होंने मानव शरीर पर शोध किया। जब मानव शरीर पर शोध किया तो पता चला हमारा जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्या इस बात को मानते हैं हम कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो जवाब आता है हाँ। कौन कौन से 5 तत्व है? तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? तो जवाब आता है जल की मात्रा है, 70 से 75% पानी है। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे शरीर में भोजन तत्व की मात्रा कितनी है, अग्नि तत्व की मात्रा कितनी है, या वायु तत्व की मात्रा कितनी है? तो हमको नहीं पता है। हमको मात्रा पता है जल की, जो 72% है। हमारे शरीर में 72% पानी है, 12% भोजन तत्व है, और 16% वो तत्व है जिसका अपना कंट्रोल नहीं है, अग्नि, वायु और आकाश। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आपकी बिटिया है, 100 नंबर का उसका वो पेपर है, उसमें से 12 नंबर आपने अच्छे कर लिए, 12 में से 12 आ जाएंगे आपके, तो क्या आप पास होगे? क्या नहीं होंगे। और 72 नंबर ठीक कर लिए तो पास हो जाएंगे, और 72 और 12 दोनों ठीक कर लिए तो बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। तो चूंकि आज तक हमारा ध्यान सिर्फ 12% पे है, इसलिए हमारी बॉडी फेल हो रही है। हमारी बॉडी का फेल होने का एकमात्र कारण ये है कि हमारे शरीर का जो मेजोरिटी पार्ट है पानी, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। मैं आपका ध्यान पानी पे लाना चाह रहा हूं कि हमारा पानी शरीर में क्या क्या काम कर सकता है, इस पानी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। चलिए हम समझेंगे। तो जब जापान के वैज्ञानिकों ने पानी पे सोचा कि पानी इतना मेरे कर, तो पानी पे रिसर्च करना चाहिए। जब पानी पे रिसर्च किया, हमारी बॉडी में कहा कितना पानी है, तो समझेंगे। हमारी बॉडी में 70% पानी है, हमारे ब्रेन में 74.5% पानी है, ब्लड में 83% पानी है, लीवर में 86% पानी है, किडनी में 83% पानी है। अब आप सोचिए, हमारी किडनी में अगर 83% पानी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी किडनी खराब होती है तो उसमें 83% पानी का भी रोल होगा। मेजॉरिटी पार्ट पानी है। अब हम किडनी को ठीक करने में लगे हुए हैं, पानी को ठीक करने में नहीं लगे हुए हैं। हमारे फेट में 20% पानी है, हमारी हड्डियां जो मजबूत दिखती है वो भी 22% पानी है, हमारी आंखें 95% पानी है। प्रश्न आता है कि आप क्या हो, तो उत्तर आता है यू आर वाटर। आप पानी की भरी बोतल हो और उस पानी पे आपका ध्यान नहीं है। मैं आपका ध्यान पानी पे लाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जब जापान के वैज्ञानिकों को समझ में आया कि पानी इतना मिरेकल है, इतना अद्भुत है, इतना पवित्र है, तो क्यों ना पानी पर रिसर्च करना चाहिए। अब कहाँ का पानी ज्यादा मिरेकल है, ज्यादा अद्भुत है, कहाँ के लोग ज्यादा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, वहां के आसपास का वातावरण कैसा है, उस पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। जब भारत वो आए तो भारत में सबसे ज्यादा पवित्र पानी कहाँ का कहलाता है? गंगा का। अब आप सोचिए, इतनी सारी नदियां हैं, सिर्फ गंगा को पवित्र क्यों कहा गया? तो ये गंगा जो है वो जापान के लिए पवित्र नहीं है, भारत के लिए पवित्र है। जापान के लिए एक शोध का विषय है कि एक देश जो 150 करोड़ की आबादी का देश है, एक नदी को माता कह रहा है, जल को पवित्र कह रहा है, तो आखिर क्यों कह रहा है? उन्होंने इस गंगा के पानी पर रिसर्च करना शुरू किया, जो हिमालय से निकलती है, गोमुख से निकलती है, उस पानी पर रिसर्च करना शुरू किया। आगे वो गए, हुंजावली नाम की घाटी है, कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है, पीओके, वहां की आबादी के बारे में बात की गई है। यहाँ की औसत, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ की औसत आयु बहुत ज्यादा अधिक है। हमारी औसत आयु कितनी होगी?
तो हमारी औसत आयु आज तारीख में 60 से 65 साल कही जाती है। भगवान ने हमको 100 साल दी थी, रह गई 60-65, बाकी कहाँ गई? तो बाकी बीमारी में चली गई, खान पान में चली गई। तो ये जो हुंजा वैली है, यहाँ की औसत आयु आज भी 120 से 135 साल है। आप यहाँ की माँ, बेटी और उसकी बेटी, 3 पीढ़ी को बिठा दिया जाए, आप जजमेंट नहीं कर पाओगे कौन माँ है और कौन बेटी है। 60 से 65 साल की महिला माँ बन रही है, 80 से 90 साल का पुरुष पिता बनने की क्षमता रखता है। तो इतना स्वस्थ जीवन क्यों है? जब इस पर रिसर्च किया तो 4 कारण सामने आए। ये 4 कारण हम पर कितने खरे उतरते हैं ये हमको समझना है। पहला कारण है, ये लोग अधिकतम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, पोल्यूशन नहीं है। चूंकि घाटी इलाका है तो वहां पे वाहन नहीं चलते हैं, कारखाने है नहीं, तो पोल्यूशन नहीं है। हमारे आसपास पोल्यूशन ही पोल्यूशन। दूसरा, लोग जितना भी भोजन करते हैं ताजा फल तोड़ के खाते हैं। हमने लास्ट टाइम ताजा फल कब तोड़ के खाया था? हमको पता नहीं। क्या हमारे घर में जो सैंपल आ रहा है वो ताजा आ रहा है? पता नहीं कब तोड़ा गया था। तीसरा, लोग अधिकतम पैदल चलते हैं, क्योंकि घाटी इलाका है, मजबूरी इनको पैदल चलना। हम कितना पैदल चलते हैं? तो नीक के बराबर। और चौथा, ये लोग अधिकतम लाइव पानी पीते हैं, जिंदा पानी पीते हैं, बहता हुआ पानी पीते हैं। हमें जिंदा पानी, बहता हुआ पानी कब मिला था? तो जहां मैं खड़ा हूं वहां से सिर्फ 200 मीटर दूर शिवना नदी है, और मुझे आखिरकार पता नहीं कि मैंने शिवना नदी से ऐसे कब पानी पिया था। तो वास्तव में हमको बहता हुआ पानी पीना नहीं मिलता है, और जो रुका हुआ पानी है वो डेड वाटर है। पानी जिंदा भी होता है और मुर्दा भी होता है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ऐसे ही हो गए, चश्मिशा नाम की एक झील है, वहां के पानी पर रिसर्च किया। जैसे हम हिंदू लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, वैसे ही मुस्लिम आबादी के द्वारा जमजम नाम का एक कुआं है सऊदी अरब में, आबे जमजम का जल पवित्र कहलाता है। ऐसे फ्रांस गए, मैक्सिको गए, विश्व के ऐसे 40 स्थानों में चुने जहां का पानी मिरेकल है, अद्भुत है, पवित्र है। जब उस पानी पर रिसर्च किया तो पता चला कि सभी प्रकार का पानी अलग अलग था, पर 4 प्रकार की प्रॉपर्टी सभी प्रकार के पानी में कॉमन थी। अभी 4 प्रकार की प्रॉपर्टी कौन सी है, मेरे पानी में है कि नहीं है, और मुझे क्यों चाहिए, इसका पूरा डेमो साइंस पे आधारित है, हमको अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है आयनाइज्ड अल्कलाइन, अम्ल और क्षार अपन ने किताबों में पढ़ा है, एसिड और बेस। दूसरा, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार का पानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला था, रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने वाला पानी था। तीसरा, माइक्रो क्लस्टर, मतलब बहुत ज्यादा पतला पानी था। और चौथा, हाइड्रोजन रिच वाटर, इस पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक थी। चूंकि मैं आपके घर पे आया हूं तो 3 प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा पाऊंगा, चौथी प्रॉपर्टी जब इस डिवाइस से पानी लाइव निकालते हैं तब दिखा पाता है, मैं वीडियो के माध्यम से दिखा पाऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी है आयनाइज्ड अल्कलाइन, पहली प्रॉपर्टी है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। चलिए समझते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है? वो निकाल लो, 2-3 झरने वाले नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है, क्षय होता है, नाश होता है। जैसे हम कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं, वायरस को रिमूव करने के लिए, या वायरस आ जाए तो उसको हटाने के लिए, या वायरस नहीं आए इसके लिए एंटीवायरस डाला जाता है। तो ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। प्रकृति में जो भी चीज बनी है उसका क्षय होता है, नाश होता है और खराब होती है। जैसे रात का भोजन हम सुबह नहीं करते हैं, कितनी भी आलसी मम्मी हो वो भोजन बच्चे के लिए टिफिन जो बनाती है तो सुबह ही बनाती है, रात में बना के नहीं रखती है, क्योंकि उसको पता है कि रात का भोजन सुबह खराब हो जाता है। सुबह का भोजन हम शाम को नहीं करते हैं। मान लो ये जो पत्ता है, ये जो पत्ता दिख रहा है, ये तोड़ा था तो ऐसा रहा होगा क्या? तब ये ताजा होगा, अभी खराब हो चुका है। चलिए समझते हैं। एक पौधे के ऊपर 2 फूल लगे हुए हैं, एक फूल तोड़ लूं, दूसरा फूल पौधे पे लगा दूं, तो कौन सा फूल पहले खराब होगा? तोड़ा हुआ या जो नहीं तोड़ा गया है वो? तो जवाब आता है कि जो पौधे पे लगा हुआ है वो लेट खराब होगा, जो तोड़ा हुआ है वो जल्दी खराब होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो गया है। प्रकृति में जो भी चीज बनती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे लोहे की छड़ को हम बाहर रख देते हैं पानी में तो जंग लग जाती है। एक सैंपल को आधा काटा, खा लिया और आधा रहने दिया तो उसमें लाल लाल परत जम जाती है, वो ऑक्सीडेशन है। तो प्रकृति में हर चीज का ऑक्सीडेशन होता है। अब मान लीजिए एक टेबल पड़ी हुई है, उस पर कुछ ब्रेड पड़े हुए हैं, पकौड़े पड़े हुए हैं, खाने पीने की चीज पड़ी हुई है, दूध पड़ा हुआ है, दही पड़ा हुआ है, फल फ्रूट पड़े हैं, सब्जियां पड़ी हुई है, और एक पानी की बोतल पड़ी हुई है। अचानक आपको घर से बाहर जाना पड़ गया, 15-20 दिन आप जब घर से बाहर रहे और वापस जब घर में घुसे तो आपको भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। आप बताइए मुझे कि इन सब चीजों में किसका उपयोग करेंगे आप? तो जवाब आता है कि सिर्फ पानी का उपयोग करेंगे, बाकी सब चीजें खराब हो चुकी है। अच्छा, खराब कैसे पता चला? तो देखने और सुनने से पता चल जाता है खराब हो गई है।
तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब प्रकृति में हर चीज खराब होती है तो पानी भी खराब होता होगा, पर पानी को भगवान ने ऐसा गुण दिया है, रंगहीन है गंधहीन है, देखने से पता नहीं चलता है खराब हो गया है और सूंघने से पता नहीं चलता है खराब हो गया है। तो जो चीजें देखने और सूंघने से पता नहीं चलती है उसके लिए एक मीटर बनाया गया है। ये मीटर ओआरपी मीटर कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडेंशन पोटेंशियल मीटर। ये अमेरिका के नेवी कमांडो के लिए बनाया गया था, जो समुद्र की यात्राएं करते हैं, 10-15 दिन समुद्र बहते हैं, तो ये जो भोजन साथ में लेके जाते हैं समुद्र की यात्रा में, तो भोजन का उपयोग करना है कि नहीं करना है इस मीटर की सहायता चेक करते हैं। इस मीटर में यदि रीडिंग माइनस की आती है तो उपयोग करने का है, और प्लस की आती है तो उपयोग करने का नहीं है, खराब हो चुका है, ऑक्सीडाइड हो चुका है। -1 भी अच्छा है और +1 भी खराब है। चलिए अपन समझते हैं। ये मैंने आप ही के घर का पानी लिया है, ये मैंने बाजार का पानी लिया है, ये मैंने स्प्राइट कोकोला थम्स अप लिया है। गर्मियों का अमृत है, इसके बिना गर्मी निकलती नहीं है। आपके घर में भी सब पीते होंगे इसे। चलिए, अगर किसी को पीने का मन हो तो वो आखिरी बार पी लीजिएगा, क्योंकि इस डेमो को देखने के बाद इसको पी नहीं पाएंगे आप। चलिए, ये कैंगन वाटर है जो मैं अपने घर से भर के लाया हूं, और ये गौधन अर्क है। इसको सनातन धर्म में इसको अमृत तुल्य कहा गया है, पवित्र कहा गया है। मुझे एक बात बताइए, इतने सारे जीव थे धरती पर, सिर्फ गाय के मूत्र को पीने के लिए कहा गया है, तो कुछ तो कारण रहा होगा। हम समझते हैं क्या कारण है। ये मैंने ओआरपी मीटर लिया है, थोड़ा सा आगे दिखा। इसमें अगर रीडिंग प्लस की आती है तो उपयोग करने का नहीं है, और रीडिंग अगर माइनस की आती है तो उपयोग करने का है। मेडिकल नॉलेज में नेगेटिव को अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव को खराब माना जाता है। कैसे समझेंगे? जैसे कैंसर की रिपोर्ट, नेगेटिव अच्छी, पॉजिटिव अच्छी, तो नेगेटिव अच्छी। थायराइड रिपोर्ट नेगेटिव अच्छी है ना, तो इसमें अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उपयोग करने का है। +1 भी खराब है, -1 भी अच्छा है। हम एक एक करके डीप करके देखेंगे, चेक करेंगे। चलिए, ये मैंने आपके घर के पानी में लिया है। रीडिंग क्या आ रही है बताइएगा, एक बार लिखिएगा रीडिंग कितनी आ रही है, ताकि मुझे लगे कि डेमो देख रहे हैं। चलिए, +150, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइड है। ये मैंने बाजार के पानी में लिया है, कि बाजार का पानी तो और अच्छा मानते ना अपन। +174, वेरी वेरी नाइस। ये जिसके बिना आपका जीवन चलता ही नहीं है, गर्मियां निकलती नहीं है, स्प्राइट कोकोला थम्स अप। शाहरुख खान कह रहा है, सलमान खान कह रहा है, अक्षय कुमार कह रहे हैं, ऋतिक रोशन तो एक हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है इसको पीने के बाद, तो अच्छा ही होगा ना। पर ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइड है, हाईली ऑक्सीडाइड। ये कैंगन वाटर ले रहा हूं मैं। क्या रेटिंग आई है? जा रही है? नेगेटिव है ना। चलिए, एक बार फिर देख लेते हैं। स्प्राइट में मैंने डाला, दिख रहा है प्लस, और ये वापस मैंने कैंगन वाटर में डिप किया, दिख रहा है। चलिए, अब आप कहेंगे कि आपने तीनों को प्लस दिखा दिया, इसको माइनस दिखा दिया, हम कैसे माने कि माइनस से अच्छा है, प्लस भी अच्छा हो सकता है ना। तो मैं हमेशा अपने डेमो में कहता हूं कि मेरी पूरे डेमो में कोई भी बात आपको तर्क संगत नहीं लगे, भगवान ने अपने को दिमाग दिया है, कुछ बातें अगर आपको तर्क संगत नहीं लगे तो आप टोक सकते हैं। मैंने इस बिजनेस को इसलिए भी अपनाया कि इसमें झूठ नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो तर्क संगत नहीं हो। हम गोमूत्र को तो मानते ना। चलो गोमूत्र का देखते हैं हम क्या रेटिंग आती है, चेक कीजिएगा कितनी रेटिंग आ रही है। आएगा माइनस, नेगेटिव आ गई। तो ये मीटर कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी गोमूत्र की है वही प्रॉपर्टी इस पानी की है। अगर आप इस गोमूत्र को अमृत मानते हो तो ये पानी भी अमृत है, और यकीन मानिएगा जिन घरों में ये पानी गया है उन घरों में इस पानी ने अमृत का काम किया है। वो इसको मानते हैं कि पानी अमृत है। जब आपके घर में आएगा तो आप भी इसको अमृत तुल्य कहेंगे। अभी माइनस प्रॉपर्टी काम क्या करती है, क्यों चाहिए हमारे शरीर को, मैं क्यों लूं? तो इसके विषय में एक डॉक्टर हैं, इन्होंने बुक लिखी है, हीलिंग इज वोल्टेज। हमारे शरीर का जो ओआरपी होता है वो -25 ओआरपी होता है। एक स्वस्थ शरीर
-25 ORP पे बना होता है। अगर -50 ORP पे चला गया है तो मतलब बच्चों का शरीर वो नई कोशिकाएं पैदा हो रही है, नई सेल्स जनरेट होती है। अगर आपका शरीर +25 ORP पे चला गया तो बीमार शरीर है, और +50 ORP पे जाते ही सेल्स डैमेज होने लग जाती है, कोशिकाएं मरने लग जाती है, कैंसर जैसी कोशिकाएं हमारे शरीर में पैदा होने लग जाती है। तो हमको चाहिए था -ORP, हम दे रहे हैं +ORP। पहला कारण हमारी बीमारी का। अब चूंकि मेडिकल डिवाइस है इसलिए कई प्रकार के प्रैक्टिकल गुजरना पड़ता है। एक प्रैक्टिकल और करके देखते हैं अपन। ये फिलोक्सिलिन है, ये आपने 9वीं 10वीं में विज्ञान में पढ़ा होगा। इसका उपयोग कहीं भी करते हैं, हम सब ने विज्ञान में पढ़ा है इसको, और उस समय सिर्फ वो प्रैक्टिकल करना रहता है तो हमने प्रैक्टिकल कर लिया, हमने समझा नहीं कि काम क्या करता है। आज समझेंगे। ये फिलोक्सिलिन 2 बातें बताता है, एक तो -ORP हमारे पानी में है कि नहीं, और दूसरा हमारे पानी में मिनरल एक्टिव है कि नहीं है। अब मैंने कहा मिनरल एक्टिव नहीं मतलब मिनरल होते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर बोलते हैं ना। तो ये जो मिनरल वाटर है, कौन कौन से मिनरल होते हैं पानी में? तो पानी में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, आयरन होता है। 11 प्रकार के तत्व, 11 प्रकार के मिनरल्स पानी के माध्यम से और प्राकृतिक चीजों के माध्यम से मिलते हैं। और यहां से नहीं मिलते फिर कहां से मिलते हैं? ये डिब्बा हम सबके घरों में बैठा हुआ है, अभी देखिएगा सबके घरों में डिब्बा है। अभी तो सिस्टम हो गया है, मम्मी का अलग, पापा का अलग, दादी का अलग, दादा अलग, मार्कर से लिखा रहता है। बहुत सारे घरों में गया में तो मार्कर से लिखा होता है मम्मी का डिब्बा। क्या इस डिब्बे को हम अपनी मर्जी से लेके आए क्या? कितने लोग इस डिब्बे को घर में खुशी खुशी लेके आए? तो डिब्बा वास्तव में हम मजबूरी के कारण लेके आए हैं। ये गोलियां खाना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन समझदारी नहीं हो सकती है। चलिए समझेंगे। ये फिलोक्सिलिन है, ये मैं एक दो मुंह में डालूंगा, जिसमें मिनरल एक्टिव होंगे वो बताएंगे। जो जिंदा होगा वो बोलेगा, जो मुर्दा होगा नहीं बोलेगा। जैसे जिंदा आदमी को सुई लगाएंगे बोलेगा, और मुर्दा आदमी को सुई लगाएंगे तो नहीं बोलेगा। अच्छा, मैंने कहा कि इसमें मिनरल हैं। आप सोचिए अगर इसमें मिनरल हैं तो हमारे शरीर को लग क्यों नहीं रहे? जैसे बताऊं, मैंने कहा कि इसमें कैल्शियम है, और हम छत पे जब टंकी पड़ी रहती है उसको साफ करते हैं तो उसमें दिखता भी सही बहुत सारा कैल्शियम है। तो हमारे पानी में कैल्शियम होता है, पर जब भी गर्भवती महिलाओं को पहले महीने से कैल्शियम और आयरन दिया जाता है। कारण क्या है? जब इतना सारा कैल्शियम हम पी रहे हैं तो फिर अलग से कैल्शियम की गोली देने की जरूरत पड़ रही है। या घुटनों में जब दर्द होता है तो बुजुर्ग लोगों को कैल्शियम की गोली दी जाती है। तो जब हम रोज पानी के माध्यम से कैल्शियम पी रहे हैं तो कैल्शियम की गोली बनाने की आवश्यकता हो ही क्यों लग रही है? रोज तो कैल्शियम पी रहे हैं। चलिए एक बात और दिमाग में आती है हमारे, हम सुनते हैं पानी के टैंकर पे लाइन लिख रहती है, जल ही जीवन है। जब पांचों तत्व इंपॉर्टेंट है तो जल ही जीवन क्यों कहा गया? मैं आपसे पूछूं कि 10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मर जाएंगे। और 10 मिनट तक पानी नहीं मिले तो, पानी सुबह से शाम नहीं मिले तब भी हम जिंदा रहते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? ऑक्सीजन। फिर भी जल ही जीवन क्यों कहा गया? तो जल ही जीवन इसलिए कहा गया कि हमारे शरीर में 72% पानी है। मेजोरिटी किसकी है? हमारे शरीर में सरकार किसकी है? तो जल की है। जल तय करेगा आपका जीवन कैसा होगा, इसलिए जल ही जीवन कहा गया है। अब जल ही जीवन तो है, पर क्या मेरे जल में जीवन है? मेरे जल में जीवन होगा तो मुझे देगा ना। तो हम चेक करते हैं एक एक करके फिल्टर के माध्यम से कि हमारे जल में जीवन है कि नहीं। जो जीवित होगा इसके साथ क्रिया करेगा, जो मुर्दा होगा इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। हम एक एक करके चेक करते हैं। ये मैं आपके घर के पानी में डाल रहा हूं, देखना बूंद गई नहीं गई? गई। चलिए, कुछ रिएक्शन दिया? नहीं दिया। ये मैंने बाजार के पानी में डाला है, कुछ असर हुआ? नहीं हुआ। ये तीसरा मैं स्प्राइट कोका थम्स अप में डाल रहा हूं, कुछ असर हुआ? नहीं हुआ। ये मैं कैंगर वाटर में डाल रहा हूं, वाओ, कुछ कहा है इसने कि मैं हूं। यही देखते हैं हम वापस से गौमूत्र में, इसने भी कहा कि मैं हूं। तो इन तीनों ने कहा कि हमें कुछ भी मिनरल्स एक्टिव फॉर्म में नहीं है। आप कितना भी पूछे मुझे पी लीजिए, मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूं, लेकिन आपके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता हूं। इन दोनों ने कहा कि हमें जो भी मिनरल्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में हैं। अब गौमूत्र तो हम रोज नहीं पी सकते हैं, लेकिन पानी तो हम रोज पी सकते हैं ना। इस पानी के माध्यम से धीरे धीरे आपके शरीर में जो मिनरल्स की आवश्यकता यहां से पूर्ति हो रही है वो यहीं से पूर्ति होने लग जाएगी। पर यह प्रक्रिया ऐसी नहीं कि आज आपने पानी पिया और कल ठीक हो जाएंगे। इस पानी को अगले 3 महीने दीजिए और धीरे धीरे आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। आपको लगेगा एसिडिटी ठीक हो रही है, आपको लगेगा घुटनों में दर्द ठीक हो रहा है, आपको लगेगा मेरा माइग्रेन चल रहा है ज़्यादा है, आपको लगेगा मेरा
फैट कम हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको अंतर दिखेगा और ये अंतर आपको खुद में दिखेगा। चलिए, एक बात तो समझ में आती है कि पानी मिनरल होता है, बिना मिनरल के पानी बनता ही नहीं है। ये जो पानी आपके घर का है इसमें भी मिनरल होंगे, तो हम चेक करते हैं कि मिनरल, अगर इसमें मिनरल होंगे और अगर इसमें मिनरल होंगे और ये पानी इसके अंदर जाएगा तो मिनरल को एक्टिव करना चाहिए। अगर मिनरल होंगे तो एक्टिव होंगे, चेक करते हैं। जैसे ही पानी अंदर गया इसने सारे मिनरल्स को एक्टिव कर दिया, आपके पानी में जो मिनरल्स थे उसको भी एक्टिव कर दिया। इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें भी मिनरल एक्टिव हो गए, क्योंकि मिनरल थे इसलिए एक्टिव हो गए। इसको भी चेक करते हैं। शाहरुख खान कह रहा है, सलमान खान कह रहा है, अक्षय कुमार कह रहा है, हमारे आइडियल, ये आइडियल है ना हमारे, ये जब कह रहे हैं तो ये पीना ही चाहिए ना, इसमें कुछ तो होगा पीने जैसा। चेक करते हैं, ये मैंने इसके अंदर कुछ भी है पीने जैसा क्या? नहीं है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें मिनरल नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, इससे नहीं मिल रहे, बाकी से मिल रहे। पर ये इतना खराब है कि जब भी आप इसको पीते हो, आप सोचिए आपने बच्चों को काजू खिलाया, बादाम खिलाया, पिस्ता खिलाया, काय के लिए खिलाया? ताकि पोषक तत्व मिले। सेमफल खिलाया, केला खिलाया, अनार खिलाया, ताकि पोषक तत्व मिले, और साथ में इसको पिलाया। तो ये क्या करता है? उन मिनरल्स को डीएक्टिव करने का काम करता है। जितना भी आपने पोषक तत्व खिलाए उनको खत्म करने का काम करता है। तो हमारे डेमो का पहला उद्देश्य ये है कि हम घरों से इस डिब्बे को बाहर निकालना चाहते हैं इसके माध्यम से। अगर आप इस डिवाइस की तरफ जाते हैं तो इस डिवाइस की तरफ जाते हैं, ये डिब्बा आपके घरों से धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। दूसरा, इसको घरों से बाहर निकालना है। ये स्लो पॉइजन है, जहर है, इसे नहीं पीना है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। तो पहली प्रॉपर्टी हमने एक मीटर के माध्यम से और एक फ्लुक्चुएशन के माध्यम से देखी। दूसरी प्रॉपर्टी और पहली प्रॉपर्टी में हमको पता चला कि ये दोनों समान हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। आपने पीएच के बारे में सुना है? तो हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है क्या पता है आपको? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको अपने आसपास के वातावरण में बहुत सारी चीजें पता है। जैसे चांदी का भाव अभी क्या चल रहा है, सोने का भाव अभी क्या चल रहा है, सोयाबीन के भाव है, मेरे पड़ोस में प्लांट किस रेट में मिल रहे हैं, वो खेत किस रेट में मिल रहा है, सब कुछ पता है। पर हमारा शरीर किस तरीके से चल रहा है इसका पता भी होना चाहिए। क्योंकि आप जितना भी भाव राव चेक कर रहे हैं या अपने आय के साधन जो बना रहे हो वो इसके कारण ही कर रहे हो। अगर ये चलना बंद हो गया तो वो सब चीजें चलना बंद हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में भी होना चाहिए। एक पीएच तालिका होती है, 1 से 14 तक पीएच होता है। इसमें 7 पर न्यूट्रल होता है और 7 से नीचे एसिडिक होता है। इधर एसिडिक है और इधर एल्कलाइन है। हमारी बॉडी को एसिडिक नेचर चाहिए या एल्कलाइन नेचर चाहिए? तो चलिए समझते हैं। हमको पता नहीं है कि हमको कैसा नेचर चाहिए, इन डॉक्टर से समझते हैं अपन। ये डॉक्टर कौन है? डॉक्टर ऑटो हेनरिच वर्बर्ग। ये कौन है? डिस्कवर द रियल केस ऑफ कैंसर इन 1923 एंड रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी इन 1931। ये वो डॉक्टर है जिन्होंने 1923 में, आज से लगभग 100 साल पहले, कैंसर के कारण की खोज की थी कि कैंसर होता क्यों है। और एक फिजियोलॉजी के लिए इनको 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये वो डॉक्टर है जिन्होंने 1923 में कैंसर के कारण की खोज की थी, कैंसर होता क्यों है। आगे इन्होंने क्या कहा? इन हिज वर्क द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स ही डेमोन्स्ट्रेटेड ऑल फॉर्म ऑफ कैंसर आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बेसिक कंडीशन। इन्होंने कहा कैंसर के जितने भी रूप है, नाक का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, जितने भी प्रकार के कैंसर हैं उसके सिर्फ 2 कारण हैं। हम कैंसर जैसी बीमारी के क्या कारण मानते हैं? तो आपने कहा खान पान। बिल्कुल, खान पान कैंसर जैसी बीमारी का कारण है। हमने एक बात रट ली हमारे जीवन में, जब भी जीवन में कभी बीमार होती है तो हम क्या बोलते हैं? खान पान ये ऐसा हो गया है। शमशान जाएंगे, कोई मर गया है, वहाँ बैठे बैठे एक ही बात करेंगे, खान पान ऐसा हो गया है। हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ भी एक बात करेंगे, खान पान ऐसा हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि खान पान खराब तो हुआ है, पर इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की या मेरी? अगर मेरी जिम्मेदारी है तो मैं क्यों नहीं निभा रहा हूं? समझिएगा। इन्होंने कहा कि कैंसर के सिर्फ 2 कारण हैं। आपने कहा खान पान। मैं आपसे पूछता हूं क्या बीड़ी सिगरेट को भी कैंसर का कारण माना जाता है? तो जवाब आता है कि हाँ, बीड़ी सिगरेट को कैंसर का कारण माना जाता है। आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, जो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है, बॉम्बे में है। वहां के डॉक्टर्स का कहना है कि यदि हमारे पास 1000 पेशेंट आते हैं कैंसर के, तो उसमें से 150 पेशेंट वो आते हैं जो बीड़ी सिगरेट या तंबाकू कारण या निकोटीन के कारण नाक, मुंह या गले का कैंसर लेके आते हैं।
बाकी 850 पेशेंट वो हैं जिन्होंने इन चीजों को भी हाथ ही नहीं लगाया। जैसे महिलाओं को कैंसर हो रहा है, वो तो नहीं खाती बीड़ी सिगरेट तंबाकू, और आज के दौर में 60% महिलाओं को कैंसर है और 40% पुरुषों को कैंसर है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा कैंसर है। तो फिर ये कैंसर क्यों हो रहा है, इनसे समझते हैं कि कैंसर क्यों हो रहा है। इन्होंने कहा कि कैंसर के सिर्फ 2 कारण हैं। पहला कारण एसिडोसिस और दूसरा हाइपोक्सिया। एसिडोसिस मतलब हमारे शरीर में जब भी हम भोजन करते हैं तो HCl का निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, उस भोजन को पचाने के लिए। उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जरूरत से ज्यादा बनना एसिडोसिस है। सीधी भाषा में कहूं तो एसिडिटी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एसिडिटी कितने लोगों को होती होगी, तो अधिकांश जवाब आता है कि 90% लोगों को एसिडिटी होती है। तो ये डॉक्टर कह रहे हैं कि जिनको एसिडिटी होती है या जिनको एसिडोसिस है उनको कैंसर होने के चांस है। आगे इन्होंने कहा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना, जो कोविड में भी अपने को दिखी थी। तो पहला कारण जो बताया एसिडोसिस, एसिडिटी, वो हमको क्यों हो रही है। आगे इन्होंने कहा कैंसर टिश्यू आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू आर एल्कलाइन। ये एक तालिका है, ये सिर्फ तालिका नहीं है, हमारी जीवन तालिका है। इसमें 7 पे न्यूट्रल है, 7 से नीचे एसिडिक है और 7 से ऊपर एल्कलाइन है। मतलब इधर कैंसर टिश्यू एसिडिक मतलब कैंसर की जो कोशिका है वो एसिडिक माहौल में पनपती है। हेल्दी टिश्यू एल्कलाइन मतलब स्वस्थ कोशिका क्षारीय माहौल में पनपती है। अगर हम इधर हैं तो हमारे शरीर में बीमार कोशिकाएं, कैंसर की कोशिका पनपेगी। अगर हम इधर हैं तो हमारे शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं पनपेगी। अब सीधी भाषा में इस तालिका को समझाएं तो इधर क्या है, बीमारियां हैं, और इधर स्वस्थ जीवन है, या इधर परेशानियां हैं, दुख है, खर्चा है, इधर सुख है, शांति है, अच्छा जीवन है। अब हम किधर है इसको समझना है, हमारा जीवन किधर है इसको समझना है, हम समझेंगे। चलिए एक बात और आती है कि एसिडिटी मुख्य कारण है बीमारियों का। एसिडिटी इज ग्रैंड मदर ऑफ ऑल डिसीज। अब ये एसिडिटी हो क्यों रही है उसको समझेंगे अपन कि हमारे जीवन में एसिडिटी आई कहां से। चलो वापस से मैं आपके घर का पानी ले रहा हूं, या मैंने आप वापस से बाजार का पानी लिया है। फिर से मैंने वापस गर्मियों का अमृत शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार को लिया है। ये मैंने कैंगन वाटर लिया है, दिख रहा है ना। ये मैंने वापस गोजन रख लिया है। ये यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है। जी सर, हाँ वीडियो प्ले करना बता दूंगा। जी 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 ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। ये मैंने पीएच इंडिकेटर लिया है। अभी हम चेक करेंगे एक एक करके। चलिए 2 वीडियो अपन देखते हैं। अभी अपन ने पिंक देखा था एक, और एक अपन ने आगे भी एक वीडियो देखने वाले हैं। तो एक वीडियो चलाते हैं सर, झरने वाला वीडियो चलाइए ना सर। जी पिंक और दोनों आ जाए। जी सर। हमने देखे हैं एक पिंक कलर जो भी थोड़ी देर पहले देखा था, अभी ब्लू कलर जो हम वापस देखने वाले हैं। तो हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक क्यों होता है उसको समझेंगे। ये मैंने एक पीएच इंडिकेटर लिया है, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है। ये एक एक 2 मुझसे मैं डालूंगा, जिसका जो रंग होगा वो बताएगा, जिसका जो रंग होगा, जिसका जो पीएच होगा वो बताएगा। ये मैंने आपके घर के पानी डाला है। ये मैंने बाजार का पानी डाला है। ये स्प्राइट, कोकोला, थम्स अप, और कैंगन वाटर। ये जो झरनों में पानी दिख रहा था
वैसा ही आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन पिंक और ब्लू होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, बेरंग नहीं होना चाहिए, पिंक और ब्लू होना चाहिए। ये वापस मैंने गोमूत्र में डाला है, देखिएगा। अब इस पीएच तालिका को हम एक एक करके चेक करते हैं कि हम कहाँ हैं। ये मैंने आपके घर का पानी लिया है, कौन से रंग पे रोकना चाहिए इसको, 1 और 14 के बीच में, तो लगभग दिख रहा है 5 और 6 के बीच में। जी सर, सर 5 और 6 के बीच में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, मतलब ये इधर है 7 से नीचे। अब 7 से नीचे मैंने आपको क्या बताया था कि 7 से नीचे जीवन एसिडिक है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये आपके बाजार का पानी। तो ये जो आपकी 70% शरीर का पानी हिस्सा है जिसको आप रोज पी रहे हैं, ये एसिडिक है। अब ये एसिडिक है तो एसिडिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो एसिडिटी बढ़ाएगा। इसको हम अच्छा पानी मानते हैं घर से भी, ये और ज्यादा खराब पानी है। इसको भी चेक कर लेते हैं, कहाँ जा रहा है, 2 और 3 के बीच में 2.5 pH। बाबा रामदेव ने इसको टॉयलेट क्लीनर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हमारे जो हम फिनाइल यूज़ करते हैं बाथरूम में साफ करने के लिए, या एसिड यूज़ करते हैं, या जो भी यूज़ करते हैं, उसका जो pH होता है 2.5 pH होता है। तो वास्तव में ये टॉयलेट साफ करने के लिए, न कि पेट साफ करने के लिए, और हम इसका उपयोग धड़ल्ले से पेट साफ करने के लिए कर रहे हैं। इसको क्या रोकना चाहिए? 9 और 10 के बीच में इस मशीन से निकलने वाला है 9.5 pH का पानी है। इस मशीन में 7 तरह के पानी निकलते हैं। मैंने शुरुआत में 11.5 pH का पानी डाला था, ये पानी 9.5 pH का है। इन 7 तरह के पानी के 156 तरह के उपयोग हैं। और ये गोमूत्र, गोधन, देखिए वो ज़्यादा हाईली एल्कलाइन है। आप सोचिए, कैंसर के पेशेंट को गोमूत्र पिलाया जाता है, कारण क्या है? हम जब भी हमारे जीवन में एसिडिटी आई, बहुत ज़्यादा एसिडिक मात्रा में आई, तो कैंसर की कोशिकाएं पनपने लगी। ऊपर से जब हम एल्कलाइन नेचर देते हैं तो या तो हमारे शरीर में एसिडिक नेचर रहेगा या एल्कलाइन नेचर रहेगा। तो जैसे एल्कलाइन नेचर आया, एसिडिक नेचर के कारण जो कोशिकाएं पैदा होगी वो मर के बाहर चली जाएगी। पर यह प्रक्रिया कब होगी? ये प्रक्रिया तब होगी जब आपके शरीर में 100-200 कोशिकाएं आई हो कैंसर की। पर आपको पता कैसे चलेगा? मुझे बताइए, 2 मिनट के लिए अपन कैंसर पर चर्चा करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की आज तबियत खराब हुई, उसको हम आसपास के डॉक्टर को चेकअप कराया, समझ में नहीं आया, बड़े डॉक्टर के पास गए और वहां पे बायोप्सी में पता चला कैंसर हो गया। तो क्या 24 घंटे के अंदर या 1-2 दिन के अंदर कैंसर हो गया था क्या? कैंसर की एक कोशिका को ट्यूमर बनने में कितना टाइम लगता है? तो कैंसर की एक कोशिका को ट्यूमर बनने में सालों लग जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ जिसको आज कैंसर हुआ है, उसी के पास अपन 1 महीने पहले बैठे, 15 दिन पहले बैठे, और उसको बोल रहे हैं कि भैया तेरा कैंसर का चेकअप करा, क्या वो कराएगा? क्या नहीं कराएगा, क्योंकि वो स्वस्थ है, कोई नहीं कराएगा। अब आप सोचिए कि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद जागरूक होना चाहिए, पहले जागरूक होना चाहिए? अगर पहले जागरूक हुए तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, और यकीन मानिए वहां तक पहुंच गए तो रिटर्न आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानियां हैं। तो हम को जागरूक पहले होना चाहिए, न कि बाद में। सर वापस से वो दोनों वीडियो दिखाना ना, पापा जी वाले। चलिए, तो ये जो एसिडिटी बढ़ रही है, इसके कारण क्या है? हमारे 72% पानी एसिडिक है। और ऐसा नहीं कि खाली पानी एसिडिक है, हमारा खान पान सब एसिडिक हो चुका है। हम जो कच्चा खाते हैं वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, अच्छा होता है। हमको भगवान ने भिंडी दी थी खाने के लिए कच्ची, हमने उसको क्या कर दिया? भिंडी फ्राई कर दिया। तो जो पका हुआ है वो सब एसिडिक है। तो हम दिन भर खाते भी एसिडिक है और पीते भी एसिडिक। हमारा नेचर कैसा होता है शरीर का? एसिडिक। और एसिडिक नेचर में बीमारियां आसानी से पनप सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर ओटो कह रहे हैं, ठीक है। अब एक बात तो आती है हमारे समझ में कि जब भी हम इस डेमो को नहीं देखते होते हैं, सुनी सुनाई बात होती है किसी से, तो एक बात हमेशा दिमाग में आती है और ये प्रश्न हमेशा उठता है कि ऐसा तो नहीं कि इस पानी की आदत पड़ जाएगी, ये पानी हैबिचुअल हो जाएगा, मैं घर पे तो इस पानी को पी लूँगा, पर मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं कि इस पानी की आदत पड़ जाएगी, फिर बाहर जाऊँगा बीमार पड़ जाऊँगा। तो बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, इसको अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस डेमो को करने का मतलब यही होता है कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। क्या होता है कि जब हम सुनी सुनाई बातें करते हैं तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पर जब तर्क पे जाते हैं तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। मैं आपको तर्क समझाता हूँ कि कैसे ये पानी काम करता है।
मैं अपने घर से कैंगर वाटर पी के आया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मशीन लगी हुई है। मैं घर से कैंगर वाटर पी के आया हूँ, और मैंने अभी आपके घर पे जब आया मैं, तो आपने मुझे पानी ऑफर किया और मैंने पानी पिया। मेरे पास पर्याप्त पानी रहता है डेली पीने के लिए, फिर भी मैंने आपके यहाँ का पानी पिया। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं भी जाऊँगा तो मुझे पानी पीना ही पड़ेगा। अगर मैं आपके घर पे मना कर दूँ पानी पीने के लिए, तो आप थोड़ा सा नाराज भी हो जाएंगे और अच्छा भी नहीं जाता है। तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो मुझे पानी पीना ही पड़ेगा। होटल में जाऊँगा, शादी में जाऊँगा, सब जगह मुझे पानी पीना ही पड़ेगा। मैं अपने घर से कैंगर वाटर पी के आया हूँ, अब मैं बाहर जाके कोई एसिडिक वाटर पीना हूँ। आप देखिए मेरा पानी एल्कलाइन ही है, अभी भी मेरा पानी एल्कलाइन ही है। पर मैं किसी वर्क में चला गया, किसी फंक्शन में चला गया, 8-10 दिन के लिए मैं बाहर गया, किसी ट्रेनिंग में चला गया, अब मैंने बार बार वहाँ पे 20 रुपए की कैन वाला पानी पिया। हर जगह मिलता है, आप देखिए कि हर जगह 20 रुपए कैन वाला पानी मिल जाता है। ये पानी मैंने एसिडिक पानी पिया, मैंने बाजार का पानी पिया, बाहर का पानी पिया। पर जब घर पे आऊँगा तो कौन सा पानी पीऊँगा? तो घर पे मेरे मशीन लगी हुई, मैं कैंगर वाटर पीऊँगा। मैं घर पे आया और मैंने थोड़ा सा कैंगर वाटर पिया, और उस पानी ने सब पानी को एल्कलाइन कर दिया, अच्छा कर दिया, मेरे शरीर की योग्य कर दिया। इसको भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी पिया और एल्कलाइन हो चुका, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी हम बड़े चाव से पीते हैं, पैसे दे के ला के पीते हैं, तो अच्छा ही होगा। चेक करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आपके जीवन में कोई बुरा दोस्त है, बुरी संगत वाला आदमी है। हमेशा मैं कहता हूं इस बात को कि कोई बुरा व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आए और अच्छा बन जाए तो वो अच्छा है। किसी ने अपनी बुराई छोड़ दी तो वो अच्छा है, पर अगर वो अपनी बुराई नहीं छोड़े तो उसको छोड़ देना चाहिए। चेक करते हैं अपनी बुराई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये इतना खराब है कि थोड़ा सा काफी है सबको खराब करने के लिए। देखिए आप, सबको बिगाड़ दिया इसने। तो कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक को शरीर से निकालने के लिए 140 गिलास पानी की आवश्यकता होती है, और 140 गिलास पानी आप 15-20 दिनों में पियोगे। 15-20 दिन में फिर कोई दोस्त आ गया और उसने कह दिया कि भैया थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लें, तो फिर हम पी लेंगे। फिर हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक। तो जब बार बार हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक होता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कब बीमारियां आ जाती है। हम बोलते हैं ना कि यार पता ही नहीं चला बीमारी आ गई, पता ही नहीं चला कैंसर हो गया। कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। ये कैंसर, ये बीमारियां आपने अपने हाथों से अपने शरीर में डाली है, कहीं से लेके नहीं आए। अगर आप अच्छा ही शरीर में डालते तो शरीर अच्छा रहता, आपने बुराई शरीर में डाली तो शरीर बुरा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि हमारे शरीर में एसिडिटी कहाँ से होती है। ये भी समझ में आ गया कि एसिडिटी इतनी घातक बीमारी है। अब ये समझे कि एसिडिटी हो तो करे क्या। ये समझ में आ गया कि एसिडिटी कहाँ से होती है। ये भी समझ में आ गया एसिडिटी एक घातक बीमारी है। अब ये समझे कि एसिडिटी हो तो करे क्या, उपाय भी होना चाहिए ना। तो ये दो शरीर हैं। मैं आपसे पूछता हूँ एसिडिटी होती है तो क्या करते हैं? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं गोली लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत में किसी ने गोली नहीं ली थी। पहले नींबू पानी पिया होगा, अजवाइन खा लिया होगा, हल्दी फाँक ली होगी, थोड़ा गर्म पानी पी लिया होगा, थोड़ा चल लिए होंगे, खट्टी चाट पी ली होगी, दही पी लिया होगा, बहुत सारे उपाय किए। जब इन सब उपाय ने काम करना बंद किया तो फिर अपन गए इनो की तरफ। इनो लिया और पी लिया। जब इनो ने भी काम करना बंद किया तो फिर गए हम उस डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने हमको एक गोली दिखाई, हम मेडिकल से गोली लेके आए और हमारा शरीर ठीक हो गया। अच्छा, कितने लोग गोली मेडिकल से एक गोली लेके आते हैं एसिडिटी की? तो कोई भी एसिडिटी की एक गोली नहीं लेके आते हैं, पूरा पत्ता लेके आते हैं। और जैसे ही हमने गोली खाई हमारी एसिडिटी ठीक हुई और हम हो गए एसिडिटी के डॉक्टर। अगली बार जब हमको एसिडिटी होगी या परिवार में किसी को एसिडिटी होगी तो हम उसको इनो पीने के लिए नहीं कहेंगे, हम उसको नींबू पानी पीने के लिए नहीं कहेंगे, अजवाइन खाने के लिए नहीं कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे कि वो कोने में गोली पड़ी है, खा ले और ठीक हो जा। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये गोलियां बार बार खाना अच्छा है क्या? यकीन मानिएगा ये जो गोलियां हैं वो अपना परिवार बढ़ाती है। अगर आपके जीवन में एक गोली आई तो अगले 3-4 महीनों में 1 की 2 हो जाएगी, 3-4 महीनों में 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8। एक गोली जब किसी बीमारी को ठीक करती है तो उस गोली से कोई दूसरी बीमारी पैदा होती है, और दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए हम तीसरी गोली खाते हैं, और तीसरी गोली से चौथी बीमारी पैदा होती है। तो हमारा जो जीवन हो रहा है वो गोली बदलो डॉक्टर बदलो हो रहा है।
अच्छा, एक दिन ऐसा भी आएगा ये गोली काम करना बंद करेगी, फिर क्या करेंगे? तो फिर हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस डॉक्टर को बदलेंगे। तो हमारा जो जीवन चल रहा है वो गोली बदलो, डॉक्टर बदलो, डॉक्टर बदलो, गोली बदलो में चल रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना से कह रहा हूं कि गोली और डॉक्टर मत बदलो, जिस कारण से बीमारियां आ रही है उसको बदलो। मच्छर को मत मारो, दरवाजा लगाओ। हम मच्छर मारने में लगे हुए हैं, मच्छर को नहीं मारना है, मच्छर का जो कारण है उसको खत्म करना है। ठीक है, अब ये गोलियां हमारे शरीर में काम कैसे करती है उसका समझेंगे, उसका साइंस समझेंगे। ये मैंने वापस से पानी लिया है, ये मैंने वापस से बाजार का पानी लिया है और ये पानी एसिडिक है। कैसे पता चलेगा? तो मैंने वापस से पीएच इंडिकेटर डाला है और ये पानी 5 pH पे आ रहा है, इसलिए मतलब एसिडिक है। ठीक है, वो फाटक बंद कर दो, पीछे वाली लाइट पड़ रही है। अब ये 2 लोग हैं, दोनों को एसिडिटी हो रही है। ये 2 लोग हैं, दोनों को एसिडिटी हो रही है। अब एसिडिटी होती है तो क्या करते हैं हम? तो गोली खाते हैं। ये गोली लिए मैंने पेंटाप्रोजोल, सिप्ला कंपनी की है। इसको मैं पीसता हूं। अब ये गोली हमारे शरीर में काम कैसे करती है इसका समझेंगे। ये मैंने गोली ली है, ये 2 लोग हैं, दोनों को एसिडिटी हो रही है। जैसे मैंने गोली डाली, ये गोली हमारे शरीर में गई, इस गोली ने काम कैसे किया उसको समझेंगे, उसका साइंस समझेंगे। इस गोली ने जैसे अंदर गई, इस गोली ने क्या किया? बॉडी का पीएच चेंज किया। दिख रहा है? इस गोली ने हमारे शरीर का जो पीएच है वो चेंज किया है। पानी हमारा एसिडिक था, हमारी बॉडी एसिडिक थी। जैसे गोली अंदर गई, उस गोली ने क्या किया? शरीर का पीएच चेंज किया। इधर परेशानियां थी, दुख था, गोली गई, इधर वापस से परेशानियां खत्म हो गई। पर ये गोली काम कब तक करेगी? तो ये गोली अगले 24 घंटे तक काम कर सकती है, जब तक शरीर में रहेगी तब तक काम करेगी। उसके बाद वापस से गोली, एक दिन ये गोली भी काम करना बंद करेगी, फिर क्या करेंगे? तो फिर डॉक्टर चेंज करेंगे। मैं कहता हूं गोली और डॉक्टर में चेंज कीजिए, जो परेशानी का कारण है वो चेंज कीजिए। एक तरफ मैंने गोली से ठीक किया, दूसरी तरफ पानी से ठीक करने का प्रयास करते हैं, क्या होता देखिएगा। वाह, दिख रहा है? जो काम गोली ने किया वही काम अगर पानी करने लग जाए तो किससे करना अच्छा है? गोली से या पानी से? तो पानी से। और पानी कब तक काम करेगा? तो जब तक हम रहेंगे, जब तक जिंदा है, जब तक हमारी भभूत नहीं हो जाए ना, तब तक हमारे शरीर में पानी काम करेगा। तो पानी हमेशा काम करने वाला है। अच्छा, मैं हमेशा एक प्रश्न करता हूं कि आपके घर में छोटा बच्चा है, 10 साल का एक बच्चा है, आप वो सब खाते हो जो बच्चा खाता है। आपने दाल बाफले खाए, आपको एसिडिटी हो गई, उस बच्चों को एसिडिटी नहीं हो रही है, कारण उसकी बॉडी अभी एल्कलाइन है और आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है। तो एक दिन उस बच्चे की भी बॉडी एसिडिक होगी, उसको भी एसिडिटी होगी, क्योंकि आपको हो रही है, तो बीमारियां उसको भी आने वाली है। तो क्या उसको अभी से गोली खिला सकते हैं क्या? तो नहीं खिला सकते हैं, पर उसको पानी तो पिला सकते हैं। अगर उसके जीवन में अभी से कोई ऐसा उपचार आ जाए कि उसको एसिडिटी नहीं हो, तो भविष्य में होने वाली बीमारियां उसके शरीर में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये जो डिवाइस है ये परिवार के हर सदस्य पे काम करती है। गोली परिवार के उसी सदस्य पे काम करती है जो खा रहा है। तो हमको गोली की तरफ जाना है या डिवाइस की तरफ जाना है, ये हमारा निर्णय है। चलिए एक और चीज समझते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम अपने शरीर को बीमार करने का प्रयास करते हैं। क्या बात सही है क्या? हम सुबह से शाम अपने शरीर को बीमार करने का प्रयास करते हैं, बीमार रखने का प्रयास करते हैं। तो आप कहोगे कि बात सही नहीं है, बात झूठ है। चलिए समझते हैं। हमको कहा गया कि सुबह सुबह उठ के योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और फिर गर्म पानी पीना चाहिए। हम सब ने गर्म पानी पिया हुआ 3-4 लीटर, तो किसी ने नहीं पिया। सुबह उठ के क्या पीते हैं हम? चाय पीते हैं। 9 बजती है, हमको नाश्ता में एक सैंपल खाना चाहिए, एक अनार खाना चाहिए, एक केला खाना चाहिए। हम नाश्ता में सब खाते हैं क्या? तो नहीं खाते। हम क्या खाते हैं? तो हम खाते हैं पोहा, कचौरी, आलू बड़ा, समोसा, वो भी एसिडिक। तीसरा, जब भोजन करते हैं हमको पहले सलाद खाना चाहिए, फिर थोड़ा सा भोजन करना चाहिए। क्या हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। दुनिया का कोई भी जीव पका के नहीं खाता है, मनुष्य के अलावा। और दुनिया के किसी भी जीव को कैंसर नहीं है, मनुष्य के अलावा। तो हमने जो पका के खाया वो भी एसिडिक है। हम दिन भर अपने शरीर को बीमार करने का प्रयास करते हैं,
अब ये मैं एक स्वस्थ शरीर ले रहा हूं, इसको अपन बीमार करते हैं। तो बीमार कैसे करते हैं? वही वाला खान पान, बहुत सारा खान पान करके बीमार करते हैं। ये मैंने ये टिंचर आयोडीन है। टिंचर क्या करता है? तो जहां भी घाव लगते हैं वहां पर कोशिकाओं को मारता है, खून का थक्का जमाता है, खून निकलना बाहर बंद हो जाता है। इसमें बेटा टॉक्सिन होते हैं, हाईली ऑक्सीडाइड होता है। इसको पी नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइड होता है। ये हमने अपने शरीर को बीमार करने का प्रयास किया और बीमार कर दिया। ये एक शरीर है जो ऑक्सीडाइड है, ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी लास्ट टाइम कब हुई थी अपने को? कोविड में। तो मान लो इसको कोविड हो गया, कोरोना हो गया, मान लिया जाए उसको कोरोना हो गया। अब ये सब व्यक्ति एक और मित्र के संपर्क में आया और 2 लोगों को कोरोना हो गया। ये 2 व्यक्ति है, दोनों को कोरोना हो रहा है। आपको याद होगा कोरोना में गोली खाई थी आपने, हालांकि कोरोना की बातें भूलने में आ गई है, फिर भी एक गोली याद होगा आपको, लिमसी, विटामिन सी। इस गोली ने क्या काम किया था? जहां दुनिया के वैज्ञानिक कोविड की दवाई बनाने में लगे हुए थे, कोरोना को ठीक करने में लगे हुए थे, वहां हमारे पास के डॉक्टर कह रहे थे कि इस गोली को खाओ, कोरोना नहीं होगा। क्या इस बात को माना जा सकता है? क्या नहीं माना जा सकता है। तो इस गोली ने काम कैसे किया, क्यों खिलाई? तो ये जो गोली है ना, ये कोविड ठीक नहीं कर रही थी, ये आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ा रही थी। ये विटामिन सी है, लिंसी है। विटामिन सी नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी, इनसे मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है। और हमको कोविड में खट्टे फल खाने के लिए ज्यादा कहा गया था। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यूनिटी पावर, वो करता क्या है, वो क्यों आवश्यकता है? तो समझेंगे एक बात को, हमारा इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल है इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारा इम्यून सिस्टम कितना इंटेलिजेंट है इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं वैसे एक उदाहरण देता हूं। यहां आपको किसी को लग गई, यहां की चमड़ी निकल गई, यहां की स्किन निकल गई, तो मान लो वापस जो स्किन आएगी, जो चमड़ी आएगी, वो कहां की आएगी? यहीं की आएगी। कभी आपने करोड़ों केस में सुना क्या कि यहां की स्किन वहां आ गई हो, या किसी की आंख उगाई हो यहाँ पे, या किसी का दांत उगाया हो वहां पे? तो ये कौन याद रख रहा है कि यहाँ की स्किन यही देनी है? ये हमारा इम्यून सिस्टम, ये हमारा ब्रेन, हमारा नेचर याद रख रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम कितना इंटेलिजेंट समझिएगा। माँ के गर्भ में ही बच्चों के फिंगरप्रिंट बन जाते हैं। फिंगरप्रिंट मतलब क्या है? जिसने भी फिंगरप्रिंट बनाए उसने क्या तंत्र यूज किया होगा जो फिंगरप्रिंट बनाए, कैसे बनाए होंगे? तो उसने चेक किया होगा जो करोड़ों अरबों लोग मर गए हैं उनके फिंगरप्रिंट चेक किए होंगे। करोड़ों अरबों लोग जो भी जिंदा है जो दुनिया में, उनके फिंगरप्रिंट चेक किए होंगे। और करोड़ों अरबों लोग जो अभी इस दुनिया में आए नहीं, उनके फिंगरप्रिंट चेक किए होंगे और फिर आपको एक यूनिक फिंगरप्रिंट दिया है। आप समझिए आपका इम्यून सिस्टम कितना इंटेलिजेंट है, आपका शरीर कितना इंटेलिजेंट है। अब जब आपका इतना शरीर इतना इंटेलिजेंट है तो फिर बीमार क्यों हो रहा है? छोटी सी बात है ना, कैंसर तो छोटा सा रोग है। अगर इतना इंटेलिजेंट शरीर है, जो जैसा मैं बता रहा हूं, उतना इंटेलिजेंट अगर आपका शरीर है तो बीमार क्यों हो रहा है? क्या कारण है? छोटी छोटी बीमारियां क्यों ठीक नहीं हो रही है? तो मैं समझाऊंगा। मान लो आपकी गुड़िया है, 10 साल की है, आपका बालक है 10 साल का है, वो एक ही बार पढ़ता है और याद हो जाता है, बहुत इंटेलिजेंट है। एक ही बार पढ़ा और याद हो गया, बहुत इंटेलिजेंट है, 99 मार्क्स लाता है हर बार। अब उसको अपने डीजे के पास बिठाया और उसको कहा कि तेरे को याद करके बता, भाई तू याद करके बता। डीजे चल रहा है बहुत फुल साउंड में और याद करके बता। क्या याद कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो चेंज क्या हुआ है? माहौल। तो हमने भी अपना माहौल चेंज कर दिया। हुंजाविली में आज भी 1.5 साल जी रहे हैं, वहां दवाइयां नहीं है। जापान में आप ढूंढ लो, दवाई नहीं मिलेगी आपको। यहाँ हर जगह हर गली में मेडिकल है। कारण हमारा जो माहौल है वो खराब हो चुका है। हमको ठीक क्या करना है? माहौल। हम अपना खान पान ठीक कर लेंगे, हमारा शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है, हमको इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, वो इम्यून सिस्टम बढ़ा। ये पानी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इस पानी को पीने के बाद सिर्फ 10 से 15 दिन में आपको लगेगा, जो दिन में स्नैप लेना पड़ता है, थकान हो जाती है, तो थकान होना बंद हो जाएगी। चेक करते हैं ये गोली हमारे शरीर में काम कैसे करती है। ये बीमार शरीर है, हमने क्या किया? इस बीमार शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश की और ये इम्यून सिस्टम देखा, दिख रहा है? इस गोली ने क्या किया? उस बॉडी को ठीक कर दिया। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शरीर में गई और शरीर ठीक हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम पानी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर पानी से ठीक हो जाए तो चेक करते हैं। तो जो काम गोली ने किया
वही अगर पानी करने लग जाए तो किससे कराना अच्छा है? पानी से, कैंकर वाटर से। अच्छा, जब ये गोली इम्यून सिस्टम बढ़ाती है तो आज आपने गोली खाई होगी, आज सुबह से शाम तक किसने गोली खाई? तो किसी ने नहीं खाई। कोविड में इसलिए खाई थी क्योंकि उस समय डर था, और बिना डर के केमिकल वाली चीजें नहीं खाना चाहिए, हमने भी नहीं खाई। पर इम्यून सिस्टम की जरूरत तो हमको आज भी है, इसलिए हमने पानी पिया, और पानी ही ऐसा कर लिया जिसमें इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। तो ये मशीन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम भी बढ़ाने वाली है। चलिए और समझेंगे। हल्दी खाते हैं अपन? हल्दी कौन कौन खाता है? तो हल्दी सब खाते हैं। क्यों खाते हैं हल्दी? तो हल्दी एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटी फंगल होती है, और हल्दी में जो सबसे बड़ा गुण होता है एंटी कैंसर होती है। हल्दी में कर्क्यूमिन पाया जाता है। ऐसी थैली वाली हल्दी लेके आते होंगे आप। चलिए, एक बात और आप अभी सुन रहे होंगे, जो 50 साल से उम्र के ज्यादा के लोग हैं, वो एक बात कहते हैं कि आजकल जो है खान पान बहुत खराब हो चुका है, पहले जैसा खान पान नहीं आता है, दूषित हो चुका है, मिलावट आती है। तो इस हल्दी में भी मिलावट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस हल्दी में मिलावट होगी, मैं मानता हूँ कि इस हल्दी में मिलावट होगी, तो कितना % मिलावट होगी? 20%, 30%, 40%? तो बाकी की 60% तो हल्दी होगी ना, तो बाकी की 60% तो काम करनी चाहिए ना। अब मैं कह रहा हूँ हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होता है, हम रोज हल्दी खा रहे हैं, फिर भी एंटीबायोटिक दवा के पीछे दौड़ना पड़ रहा है। कारण क्या है? ये हल्दी काम नहीं कर रही होगी, तो हल्दी खराब होगी इसलिए काम नहीं कर रही होगी। पर वापस वही बात आती है कि खराब है तो क्या पूरी खराब है क्या? 60% हल्दी होगी। चेक करते हैं कि वास्तव में खराब क्या है, खराब हल्दी है या कुछ और है, उसको चेक करेंगे। ये मैंने इधर हल्दी ली है, दिख रहा है सर, और इधर भी मैंने हल्दी ली है। दोनों तरफ एक ही प्रकार की हल्दी है ली है, जो मिलावटी वाली है, जो खराब है, जैसा हम मानते हैं। ठीक है, अब एक तरफ क्या किया मैंने, साधारण पानी पिया आपका घर का लिया। हल्दी का रंग कैसा होता है? ऐसा ही होता है पीला, देखा? ऐसा होता है पीला। आपने हल्दी का रंग तो ऐसे देखा है, पर वास्तव में हल्दी का रंग कैसा होता है? तो हल्दी का रंग आपने कच्ची हल्दी तोड़ के देखी होगी, उसकी गांठ तोड़ के देखी होगी, तो हल्दी का रंग अंदर से थोड़ा सा डार्क होता है, ऑरेंज टाइप होता है। हल्दी को आयुर्वेद में रक्त वर्णा कहा गया है, रक्त के समान वर्ण वाली। हल्दी रक्त शोधक भी है। आप सोचिए कि शादी में सिर्फ हल्दी रस्म ही क्यों लगाते हैं? आपने देखा कभी लौंग रस्म चल गई हो या काली मिर्च रस्म चल गई हो, हल्दी रस्म क्यों चल रही? क्योंकि हल्दी वास्तव में रक्त शोधक है, आपके चेहरे को साफ करती है। अब हल्दी में उतना गुण है, फिर भी हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों के पिंपल्स हो रहे हैं, रक्त खराब है, खून में खराबी। कारण क्या है? तो कारण समझेंगे, हल्दी अपना काम सही नहीं कर पा रही है। ये जो हल्दी है ये ऐसा रंग दे रही है, हल्दी का जो ओरिजिनल रूप होता है, ओरिजिनल रंग होता है, देखेंगे हम। दोनों तरफ हल्दी एक समान ली, सिर्फ पानी चेंज किया है, माहौल चेंज किया है। ये देखिए, तो हल्दी का ओरिजिनल रूप ये है, न कि ये दिख रहा है। तो हम जो हल्दी पी रहे हैं वो अपने ओरिजिनल रूप में आ ही नहीं पा रही है। ये हल्दी के छिलके का रूप है, तो गुण भी छिलके का मिलेगा, और हल्दी का ओरिजिनल रूप मिलेगा तो गुण भी ओरिजिनल मिलेगा। अब हम जो खा रहे हैं मसालेदानी में, हल्दी, राई, सौंफ, जीरा, इलायची, काली मिर्च, तेजपान पत्ता, ये सब क्या है? ये मसाले नहीं है, ये औषधियाँ हैं जो हमारे पूर्वजों ने रखी ताकि हम इनको खाएं और स्वस्थ रहें। हम रोज औषधियाँ खा रहे हैं फिर भी बीमार हैं, कारण हमारा वाहक सही नहीं है। अगर हमारा वाहक सही होता तो हमें ओरिजिनल रूप देता, ओरिजिनल रूप नहीं दे रहा है। हम कितनी भी औषधियाँ खा लें वो हमारे शरीर में काम नहीं कर रही है। अगर हमने वाहक चेंज कर दिया है तो वास्तव में हल्दी वही है जो 100 साल पहले बनती थी। जो 100 साल पहले हल्दी थी वही हल्दी है, पर हमारा जो पानी है वो 100 साल पहला नहीं रहा है। परिवर्तन हमको पानी में करना चाहिए, और दोष हम हल्दी को दे रहे हैं। दोष हमारे पानी में है और हम दोष खाने को दे रहे हैं। चलिए समझेंगे वापस और आगे। आपने हल्दी पी होगी, हल्दी आपको कड़वी लगती होगी, पर वास्तव में ये हल्दी कड़वी नहीं होती है। हल्दी का अपने आप में एक स्वाद है। हम कहते हैं कि 11.5 pH के पानी में अगर आपने अगले 3 महीने तक हल्दी पी ली
तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता है, क्योंकि हल्दी वास्तव में इतना गुणकारी होती है। और मैं तो कहता हूँ सुबह शाम रोज एक चुटकी भर 11:30 पेज में पानी में हल्दी डालिए और पी लीजिए। मैं इस डेमो के माध्यम से रोज हल्दी पी लेता हूँ। चलिए, और हल्दी पीने के लिए मैं रोज डेमो करता हूँ। मैं डेमो सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि हल्दी मिल जाए पीने। चलिए, एक और चीज समझेंगे। ग्रीन टी पीते हैं अपन, है ना? ग्रीन टी कैसे बनती है? तो ग्रीन टी गर्म पानी में डीप करते हैं और ग्रीन टी बन जाती है। क्या ठंडे पानी में ग्रीन टी बनती है? तो जवाब आता है कि नहीं बनती है। और अधिकतर जवाब ये भी आता है कि बना के देखी नहीं ठंडे पानी में, बनती की बनती मालूम ही नहीं है। तो अपन आज फ्री है, बिल्कुल कुछ काम नहीं अपने पास, कहाँ से अपन चेक करते हैं कि ठंडे पानी में बनती की बनती है। ये मैंने ग्रीन टी का पाउच लिया और ये आपके घर का ही पानी लिया जो कि ठंडा है। ये मैंने ग्रीन टी बनानी चाहिए और ग्रीन टी बन गई। बन गई क्या? नहीं बनी। तो ग्रीन टी बने, बनने का मतलब है कुछ ग्रीन दिखेगा, हल्का हल्का कलर कुछ दिखेगा ना, जैसे चाय बनाते चाय का कलर आता है। वापस से मैंने क्या किया, पानी चेंज किया और ये ग्रीन टी बन गई। दिख रहा है ना? तो इस पानी में ग्रीन टी नहीं बनी और इस पानी में ग्रीन टी बन गई। इसका क्या कारण है? तो जब बच्चे बैठे होते हैं ना, तो एक बात कर लेते हैं हमेशा कि अंकल आपने क्या किया, जादू दिखाया। जादू वाला ये करता ना, हाथ की सफाई करके चले जाते हैं। पहले आपने क्या किया, इधर पानी डाला तो पाउच गीला हो गया, और फिर इधर डाला पानी तो जो गीले पाउच में से अर्क निकल गया और ग्रीन टी बन गई। तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैं हमेशा ये भी चाहता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस डेमो में क्लियर हो जाए। तो एक बार और अपन देखते हैं। वापस से मैंने वही पानी लिया और ग्रीन टी का वही पाउच लिया और ग्रीन टी बनानी चाहिए, और ग्रीन टी बन गई क्या? तो नहीं बनी ग्रीन टी। ठीक है, तो वापस कैसे बनेगी ग्रीन टी? सारा अर्क तो इधर ही निकल गया भाई। एक ग्रीन टी से एक ही पाउच बनता ना, एक पाउच से एक ही ग्रीन टी बनती है, तो सारा अर्क उधर निकल गया। कैसे बनेगी? वापस चेक कर लेते हैं। फिर से मैंने वापस पानी चेंज किया और फिर से देख रहा हूं कि ग्रीन टी बन गई है। अब इस पानी में ग्रीन टी नहीं बनी और इस पानी में ग्रीन टी बन गई। इसके बजाय यही सोचते हैं अपन कि अपने ही घर के पानी में, ठंडे पानी में ग्रीन टी नहीं बनती है और गर्म पानी में ग्रीन टी बन जाती है। इसका क्या कारण है? तो पानी की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। फ्रिज के अंदर ठोस, सामान्य तापमान पर द्रव, और जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं, पानी पतला होता है, और पतला पानी इस ग्रीन टी के पाउच के अंदर गया, उसका अर्क लेके आ गया। ये पानी इतना मोटा था कि इस पाउच के अंदर नहीं जा पाया और ग्रीन टी का अर्क लेके नहीं पा पाया। ये पानी इतना पतला था कि इसके अंदर गया और ग्रीन टी का अर्क लेके आ गया। अब इसको हम बॉडी से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो आप सोचिए, मनुष्य द्वारा निर्मित इस थैली के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, तो अनंत कोशिकाओं से जो हमारा शरीर बना हुआ है इसके अंदर पानी जा पा रहा होगा क्या? नहीं जा पा रहा है। इस पाउच के अंदर आपको ग्रीन टी दिख रही होगी, दिख रही ना? क्या हमारे यहां खून दौड़ता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब जिसमें दिख रहा है उसके अंदर भी पानी नहीं जा पा रहा है। तो जहां दिख नहीं रहा है वहां उतने मोटी परत में पानी कैसे जा पा रहा होगा? नहीं जा पा रहा है। और नहीं जा पा रहा है तो इस विषय को एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीटर एग्रे, डॉक्टर पीटर एग्रे ने कोशिकाओं पर जब रिसर्च किया तो पता चला हमारा जो शरीर बना हुआ है वो अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक सुई की नोक पर अगर कोशिकाओं को टिकाया जाए तो लगभग 400 से 500 कोशिकाएं टिकेगी, और एक एक कोशिकाओं के अंदर 500 600 छिद्र होते हैं। इतनी महीन कोशिकाएं होती है। अब आप सोचिए, मनुष्य द्वारा निर्मित इस थैली के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, तो अनंत कोशिकाओं से जो शरीर बना है उसमें पानी जा पा रहा होगा क्या? नहीं जा पा रहा है। और इस बात को हमने खाली एक लाइन में खत्म कर दिया, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर रिसर्च करते हैं, एक बुक लिखी है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो। और वास्तव में आपका जो पानी है वो आपके पेट की प्यास बुझा रहा है, आपकी कोशिकाओं की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। अगर कोशिकाओं तक आपका पानी चला जाता तो आपको ये बीमारियां होती नहीं। ठीक है, एक और समझेंगे। मान लो ये आपकी किडनी है,
किडनी का क्या रोल है शरीर में? तो हमारे ब्लड को फिल्टर करके हम जो पानी पीते हैं या हम जो भी खाते हैं वो ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड से यूरिन बाहर निकलता है, एसिडिक माहौल जो पानी वापस से बाहर निकालना यूरिन के माध्यम से। हम सबको यूरिन येलो आता है और येलो यूरिन इस बात का इंडिकेटर है कि हम बीमार हैं, हमारे ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं। समझिएगा बात को। ये हमारी किडनी है, हमारा किडनी, हमारी लीवर, हमारी आंखें, हमारा हार्ट, इनकी उम्र क्या है? क्या मानते हो? तो इनकी उम्र है, हमारी उम्र से ज़्यादा होगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा हार्ट कब से बीट कर रहा है? तो जवाब आता है कि हमारा हार्ट जब से पैदा हुए, पर वास्तव में पैदा हुए तब से हार्ट बीट नहीं कर रहा, माँ के गर्भ से हार्ट बीट कर रहा है। और कब तक हार्ट बीट करेगा, कब तक जीवित रहेगा? तो कहेंगे मरते दम तक जीवित रहेगा, पर नहीं, मरने के बाद भी जीवित रहेगा। हम अपना हार्ट, अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो हमारा हार्ट, हमारे ऑर्गन की जो उम्र है वो हमसे ज़्यादा है। हुंजा वैली में लोग 150 साल जी रहे हैं, हम 60 साल में मर रहे हैं। कारण क्या है? वहाँ का माहौल अच्छा है, हमारा माहौल खराब है। हमने अगर अपना माहौल अच्छा कर लिया तो हम भी उतने जी लेंगे। तो हमको माहौल ठीक करने की आवश्यकता है। एक और समझेंगे, ये मैंने ग्रीन टी कार्क लिया, ये दोनों तरफ मैंने ग्रीन टी कार्क लिया है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रीन टी कार्क दोनों तरफ लिया है। ये दो दोस्त हैं जो दिन भर साथ रहते हैं। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ग्रीन टी कार्क? दिख रहा है? ये दो दोस्त हैं जो दिन भर साथ रहते हैं। थोड़ा सा और ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा, दिखेगा थोड़ा सा। चलिए, ये दो दोस्त हैं जो दिन भर साथ रहते हैं। इन्होंने क्या किया? सुबह सुबह दाल वाल खाया अच्छे बढ़िया घी डाल के, शानदार। दोपहर में 2-3 तरह का जूस पी लिया और रात में एक बफेट में घुसे। बफेट में घुसे मतलब इधर से घुसे उधर निकले। काजू कतली, मलाई बर्फी, रसगुल्ला, अभी दीपावली आने वाली है, आप सब खिलाएंगे ना? सब कुछ खाया है ना? पर एक के घर पे मशीन नहीं लगी हुई थी। डेमो देखा था लेकिन मशीन नहीं लगवाई थी, या डेमो नहीं देखा था। उसने क्या किया? घर पे जाके साधारण पानी पिया। और एक ने क्या किया? केंगन वाटर पिया। दोनों ने पानी पिया है, दोनों को वाटर ही कहेंगे। देखने में भी दोनों पानी एक समान है, पर दोनों के पानी में आपको अंतर दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? इसने क्या किया? वो अर्क खुद पी गया। वो जो अर्क हमने खाया था काजू कतली मलाई के माध्यम से, वो अर्क ये पानी खुद पी गया। और इसने क्या किया? उस अर्क को ऐसा कैसा रखा और बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सोचो कि आप जो काजू खाते हो, बादाम खाते हो, पिस्ता खाते हो, तो क्या काजू शरीर में घूमता है क्या? क्या बादाम शरीर में घूमती है क्या? तो काजू बादाम शरीर में नहीं घूमते, घूमता है उसका अर्क। और अर्क काय के माध्यम से घूमेगा? ब्लड के माध्यम से। और ब्लड में भी 83% पानी है। तो हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी के माध्यम से वो अर्क घूमने वाला है। पर आपका पानी उस अर्क को आपकी कोशिकाओं तक नहीं ले जा रहा है, आपके ऑर्गन तक नहीं ले जा रहा है। इसलिए जो आप खा रहे हो वो काम नहीं कर रहा है। मेरी बात को समझिएगा। आपके दादाजी 40 साल पहले, 50 साल पहले मक्की की घाट खा के, मक्की की रोटी और प्याज की सब्जी खा के पूरे दिन काम कर लेते थे। आपके बच्चे और आप पूरे दिन भर काजू बादाम खाते हो, आपके घर में काजू खत्म नहीं होते हैं, फिर भी आप बीमार हो। पहले लोग मक्की की घाट से भी काम चला लेते, आज काजू बादाम के बाद भी परेशान है, बीमार है। कारण क्या है? पहले वाहक अच्छा था, आज वाहक खराब हो चुका है। अब पिछले आधे घंटे, पिछले 1 घंटे से मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि वाहक खराब हो गया है, वाहक खराब हो गया है, वाहक खराब हो गया। तो वाहक खराब कैसे हुआ? एक बच्चे ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि सर आप कह रहे हो कि पानी खराब हो गया है, मेरे दादाजी जिस कुएं से पानी पीते थे उसी कुएं से मैं पानी पीता हूँ। मेरे दादाजी जिस हॉल से, जिस ट्यूबवेल से पानी पीते थे उसी से मैं पानी पीता हूँ। मेरा पानी खराब है, उनका पानी अच्छा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी तो नेचुरल सोर्स है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर खराब कैसे हो गया? तो मैं एक उदाहरण समझाता हूं। आपने जो भी केमिकल डाला खेतों में, पेस्टिसाइड डाला, पिछले 15-20 साल से केमिकल का उपयोग किया है, पेस्टिसाइड का उपयोग 15-20 साल से हुआ है। तो जो भी केमिकल डाला 5% 10% पौधों पे टिकता है, बाकी सब कहां जाता है? जमीन पे जाता है। ऊपर से बारिश गिरी कहां गया? अंदर, जमीन के अंदर। आपने जो अभी सुबह सुबह शैम्पू से नहाए होंगे, दिन भर में जो गंदगी की, वो इनडायरेक्टली कहां जा रही है? जमीन के अंदर।
हमारे जो कारखाने लगे हुए हैं, बहुत बहुत कारखाने बढ़ रहे हैं, उन कारखानों का केमिकल वेस्ट मटेरियल कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर। और आपका पीने का पानी कहाँ से आ रहा है? जमीन के अंदर से। तो वो जो अंदर है ना, अलग अलग ब्लॉक में नहीं पड़े हुए कि ये केमिकल वाला है, ये वेस्ट मटेरियल वाला है, ये कारखानों का है और ये पीने का है, वो सब अंदर मिक्स है और वही पानी आपको पीने के लिए आ रहा है। तो हमारा जो पानी है वो खराब हो चुका है, कंटामिनेट हो चुका है। इस मशीन ने यही किया है कि इस मशीन ने उस पानी को 2 भागों में तोड़ दिया है, प्लस ORP बेकार पानी वेस्ट मटेरियल में डाल दिया है, माइनस ORP हमको पीने के लिए दे दिया है, इतना सा। तो हमको जो पानी पी रहे हैं वो कुल मिला के जहर पी रहे हैं। क्या मैं पूछता हूँ आपसे कि आप जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, आपने जो पौधों पे पेस्टिसाइड छिड़का, एक बूंद उसके अपने मटके में डाल दें और फिर दिन भर पानी पिए, हो सकता है क्या? क्योंकि आपने आंखों से देख लिया इसलिए नहीं हो सकता है। पर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही केमिकल पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं। तो हमको उस पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता है, जो पानी हमारे शरीर में 72% पानी है। चलिए अगले 10 मिनट में डेमो खत्म हो जाएगा। एक लास्ट डेमो है, इसको देखने के बाद लगता है कि ये डिवाइस अपने घर में होनी ही चाहिए। वर्तमान दौर में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, सब वीडियो चलाएंगे क्या? हार्ट अटैक वाला? चलिए कोई बात नहीं। वर्तमान दौर में मेरा भी मोबाइल वीडियो पे चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। वर्तमान दौर में एक बीमारी चल रही है, आप समझिएगा। इंदौर की एक लड़की विदिशा में अपनी बहन की शादी में जाती है, 23 साल की लड़की है, स्टेज पे डांस करने आती है और स्टेज पे धड़म से गिर जाती है। आप सबने वीडियो देखा होगा। 24 साल का एक लड़का अपनी ही शादी में घोड़ी पे बैठा हुआ है, सामने उसको तोरण दिख रही है और मन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं। तोरण मारूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, बहुत सारे सपने हैं। और उसी घोड़ी पे वो मर जाता है। क्या वो बीमार था? नहीं था। एक व्यक्ति क्रिकेट खेलने जाता है, एक प्लेयर क्रिकेट खेलने जाता है, छक्का लगाता है, अपने मित्र से मिलने जाता है, छक्के की बधाई देने जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। ये सब लोग वो है जो स्वस्थ थे और ये सब वीडियो हमने देखे हैं और हमने इन वीडियो को देखने के बाद स्क्रॉल कर लिया, आगे बढ़ा दिया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये जो बीमारियां फैल रही है, इस तरफ कैंसर दिख रहा है, इस तरफ हार्ट अटैक दिख रहा है, उस तरफ किडनी पेशेंट दिख रहा है, उस तरफ थायराइड पेशेंट दिख रहा है, चारों तरफ बीमारियां दिख रही है। ये बीमारियां मेरे घर में नहीं आए, इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। क्या प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं हमेशा एक उदाहरण और देता हूं। हमने अपने मेन गेट पर एक दरवाजा लगाया है, मुख्य दरवाजा। वो दरवाजा हमने कब लगाया? तो जब मकान बन गया था तभी लगा लिया। वो दरवाजा क्यों लगाया? कि इसलिए लगाया कि मेरे घर में अनचाहे व्यक्ति मेरे घर में नहीं आए, मेरे घर में चोरी नहीं हो, सांप बिच्छू कुत्ता, जो मैं चाहूं वही मेरे घर में आए, जो मैं नहीं चाहूं मेरे घर में नहीं आए। अब आप सोचिए, अनचाहे व्यक्ति उस घर दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता है, पर क्या बीमारियां उस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकती है क्या? मान लो किसी व्यक्ति ने दरवाजा नहीं लगाया और उसके घर में बीमारियां हो गई, मतलब उस व्यक्ति ने दरवाजा नहीं लगाया और उसके घर में चोरी हो गई, तो मान लो चोरी हो गई तो कितना लेके जाएगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो उसके घर में था उपलब्ध हो जाएगा, जो उसके घर में उपलब्ध था वो लेके चला जाएगा। तो क्या वो वापस नहीं आ सकता है क्या? तो वो जो चोरी हुआ था, अगर आपका जीवन अच्छा है, आप तंदुरुस्त हो, आप कमाने जैसे हो, तो वापस कमा सकते हो। मैं पूछता हूं, उसी दरवाजे के अंदर मान लो कोई बीमारी घुसी, उस परिवार के एक सदस्य को लेके चली गई, तो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा दरवाजा था, चोरी वाला या बीमारी वाला? तो बीमारी वाला दरवाजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बीमारी वाला दरवाजा हमने किसी ने नहीं लगाया। हम सब चोरी वाले दरवाजे पे लगाने पे ध्यान दिया है। हम जो वापस ला सकते हैं उसी को बचाने में बैठे हुए हैं। हम जो वापस नहीं ला सकते उसको बचाने की चिंता हमारी नहीं है। हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य वापस नहीं लाया जा सकता है। जो पैसा है उसको वापस लाया जा सकता है। बचा क्या रहे हम? पैसे को। बचाना क्या चाहिए था? स्वास्थ्य को। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर पैसे देके भी अगर स्वास्थ्य ला सकते हो तो बड़ी बात है, वरना कैंसर के हॉस्पिटल में वहां पर पूछ लीजिए, लोग करोड़ों रुपए खर्च देने के लिए तैयार है, वापस उनका शरीर नहीं आ रहा है। ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं भैया 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, वापस मेरा शरीर दे दो। नहीं आ सकता है, संभव नहीं है। अगर 2.25 लाख रुपए खर्च करके, अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर शरीर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सस्ता सौदा है, महंगा सौदा नहीं, बहुत सस्ता सौदा है। चलिए
ये जो हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं हम, कई कारण होंगे उसके कि कच्ची घानी का तिल का तेल है। हम कौन सा तेल उपयोग में लाते हैं? तो हम रिफाइंड ऑयल उपयोग में लाते हैं, सोयाबीन का तेल उपयोग में लाते हैं। अब मैं उस पर बात पे नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ी हो जाती है। क्या रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए क्या? तो जवाब आता है नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा अपने घर में कच्ची घानी के लेकर आइए। हमारे बुजुर्ग लोग घानी पे जाते थे और तेल लेके आते थे, हम दुकान पे जाते हैं और रिफाइंड ऑयल लाते हैं। आप रात में यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है, तो सोयाबीन से तेल निकलता ही नहीं है। हमको कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए। ये मैंने तेल लिया है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ मैंने तेल लिया है, दिख रहा है? और थोड़ा डाल देता हूं। तेल लिया है। हार्ट अटैक के कई कारण होंगे, पर एक कारण इस तेल का भी होगा। इस तेल के अंदर मैं अगर पानी डालूंगा तो क्या होगा? इस तेल के अंदर अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा? तो तेल ऊपर तैरेगा। चूंकि आपके घर में बैठे हुए हैं, पानी भी आपका ही है, तो बात भी आपकी मानना पड़ेगी ना। तो ये तेल ऊपर आ गया, दिख रहा है? ये तेल ऊपर तैरने लगा है, ठीक है। अभी तेल ऊपर तैर रहा है, ये कुछ कह रहा है, और ये तेल तैरता हुआ हम रोज देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? हम कहते हैं ना सब्जी में तरी तरी आंदो, तो ये जो तरी है ना, ये तेल है। ये तेल हमको रोज कुछ कह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या कह रहा है। ये तेल कह रहा है कि मैं इसके अंदर घुला नहीं हूं, और मैं घुला नहीं हूं मतलब चिपकूंगा। अगर मैंने इस तेल को, इस गिलास को जोर से दीवार के ऊपर फेंका तो तेल ऊपर चिपक जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। तो ये जो तेल है, ये चिपकने वाला पदार्थ है, और ये चिपक रहा है। तो ये कहाँ चिपक रहा है? ये अंदर चिपका हुआ पड़ा है, ये जमा हुआ पड़ा है। यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, ये ब्लॉकेज करता है, और ये कई बीमारियों को पैदा करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस तेल को शरीर से निकालने के लिए क्या प्रयास किया गया? तो कोई भी प्रयास नहीं किया गया। एक चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या है? मौत का तेल। भारत में सर्वाधिक मृत्यु रिफाइंड ऑयल से। दिख रहा है? मैंने उधर स्लाइड पढ़ी थी थोड़ी सी, दिख रहा है? चलिए ठीक है। ये तीन स्थितियां हैं, इसको देख के कुछ समझेंगे अपन। ये शरीर में खून दौड़ रहा है अच्छे से, इसको थोड़ा सा मुझे समझाने की जरूरत है। इस विषय को थोड़ा सा मैं इसलिए अच्छा लेता हूं क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर विषय है, और ये वर्तमान दौर का सबसे बड़ा भयानक विषय है। जहां पूरे जिले में एक कोविड का पेशेंट था, वहां पूरे जिले को पैक कर दिया गया था। आज किसी भी जिले के केंद्र पर अगर आप बात की जाए तो पर डे 20-25 हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं। अगर आप उनके वहाँ से डॉक्टर से बात करोगे तो कहेंगे कि 7-8 लोग वैसे होते हैं जिनको हम ठीक कर देते हैं और घर पे वापस भेज देते हैं। 7-8 लोग होते हैं जिनको रेफर कर देते हैं, हमारे बस की बात नहीं होती है। और 7-8 लोग वो हैं जो मर के ही जाते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, 24 घंटे निकले दूसरे दिन वापस यही घटना है। अब ये हार्ट अटैक, ये जो बीमारियां बाहर बाहर देख रही है, ये हमारे घर में नहीं आया, इसके लिए क्या प्रयास किया? प्रयास हमको करना चाहिए। ये साधारण शरीर है जिसमें खून दौड़ रहा है अच्छे से, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गए, दिख रहे हैं? तो ये जो ब्लॉकेज हो गए, ये एक दिन में हुए थे क्या? तो कई टाइम में होते हैं। अब ये जो ब्लॉकेज होते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे क्या करता है? या डॉक्टर क्या करता है? खून पतला करने की दवाई देता है और एक स्टेंट डाल देता है। खून पतला करने की दवाई दी और स्टेंट डाल देता है, और एक एग्रीमेंट लिख के देता है आपको कि अगली बार आपको ब्लॉकेज नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा। क्या लिख के देते हैं? क्या नहीं देते हैं। उनको पता है कि बाहर जाके वापस से बहुत कुछ खाएगा और वापस से हार्ट अटैक आएगा। वापस से ब्लॉकेज हुए, इस बार ब्लॉकेज ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि स्टेंट डालने की कंडीशन नहीं बची, तो बाईपास कर देगा। वास्तव में डॉक्टर स्टेंट डालता है, खून पतला करने की दवाई देता है और बाईपास करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, इन तीनों कंडीशनों में वास्तव में डॉक्टर को क्या करना चाहिए था? तो डॉक्टर को ये ब्लॉकेज साफ करने चाहिए थे, पर कोई भी डॉक्टर ऐसा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा। समझते हैं। और अच्छा, जो ब्लॉकेज हुए कब पता चलता है कि हमको ब्लॉकेज हो गए? 10% पे पता चलेगा क्या? 20% पे, 30% पे, 40% पे, 50% पे, 70% के बाद बीपी की गोली चलती है। 70% के बाद एहसास होता है कि हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो गए हैं। 90-95% के बाद हार्ट अटैक आता है, और 90-95% के बाद अगर मान लो ब्लॉकेज 100% पहुँच गए
उस बीच अगर आप डॉक्टर तक पहुंच गए तो आप जिंदा हो, वरना चले गए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, समझिएगा। 9 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत, स्कूल में छुट्टी के बाद हुई थी घबराहट। ये घटना है हम रोज व्हाट्सएप पे देख रहे हैं। बांग्ला अभिनेत्री एंड्रिला शर्मा का कार्डियक अरेस्ट से 34 साल की उम्र में निधन। शादी में डांस करते करते गिरा 19 साल का युवक, मौके पे निकली जान। ये धोखा दे रही धड़कन, प्रदेश में हर दिन 67 से ज्यादा लोग हार्ट अटैक मौत, पर डे 67 लोग मर रहे हैं। और ये 67 लोग वो हैं जो एम्बुलेंस में बैठे और डॉक्टर के पास पहुंच गए या हॉस्पिटल तक पहुंच गए। ये वो नहीं है जो यहीं मर के जल गए, और वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब इन 67 लोगों में हमारे परिवार के कोई सदस्य नहीं आए, इसके लिए हमने क्या प्रयास किया? तो हमको प्रयास आज ही करना चाहिए। हार्ट अटैक से फिर हुई डॉक्टर की मौत। एक घटना बहुत विक्षिप्त करती है मेरे को। मुक्तिधाम में 51 दिनों में 558 चिताएं जली, हर तीसरी मौत हार्ट अटैक से। ये दौर 2021 के कोविड के बाद सबसे भयानक। समझिएगा बात को, ये मंदसौर की न्यूज है, ये मंदसौर की न्यूज है। ये जो 558 लोग मरे, ये तो मर के सुखी हो गए, ऊपर चले गए, ना काहू का लेना ना काहू को देना, बात खत्म। पर जो लोग जमीन पे हैं अभी, वो लोग नहीं मरे, इसके लिए क्या प्रयास किया गया? ये बीमारी हमारे घर में नहीं आया, इसके लिए क्या प्रयास किया गया? मैं आपसे पूछता हूँ, हमेशा एक बात पूछता हूँ, जो बैठे हुए सामने उनसे पूछता हूँ, क्या आज सुबह से शाम तक आपके घर में ये हार्ट अटैक नहीं आए, कैंसर नहीं आए, बीपी शुगर थायराइड नहीं आए, इसके लिए क्या प्रयास किया गया? तो जवाब आता है कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो प्रयास करना चाहिए। कोविड के बाद खून हुआ गाढ़ा, युवाओं में बड़ा हार्ट अटैक का खतरा। कोविड के बाद खून हुआ गाढ़ा, अब सांस फूलने की समस्या ज़्यादा। तो ये जो बार बार मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, इसके कई कारण होंगे, पर एक कारण ये भी होगा, ये जो हम रोज खा रहे हैं। एक तरफ मैंने पानी डाला तो ये तेल ऊपर तैरने लगा, दूसरी तरफ भी मैं पानी डालता हूँ, ये डिवाइस से निकला वाला 11.5 पेज का पानी है। ये क्या करता है देखते हैं। ये भी पानी है, ये भी पानी है, इसको भी वाटर कहते हैं, इसको भी वाटर कहते हैं। और देखने भी दोनों समान जैसे हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। आपने पूरे डेमो में देखा है। ये पानी मैंने इस तेल के अंदर डाला और क्या होगा देखिएगा। क्या हुआ? घुल गया, दिख रहा है? ये पानी आपके घर का जो चिकनाहट को लिए हुए, और ये पानी इस मशीन का। मैं हमेशा उंगली डलवाता हूं और उंगली में चिकनाहट आती है। मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ, ये जो चिकनाहट है ये आपकी उंगली पे नहीं है, ये अंदर जमी पड़ी है। इस मकान की सफाई करनी हो तो हम छत के ऊपर करते हैं, अंदर करते हैं? तो अंदर करते हैं। लेकिन जब शरीर की सफाई करनी हो तो बाहर करते हैं। शरीर की सफाई हमको अंदर से करना है, और इस सफाई को करने के लिए हमने क्या प्रयास किया? तो कोई प्रयास नहीं किया। हमको प्रयास करने ही चाहिए, क्योंकि आज हम प्रयास नहीं करेंगे तो कल डॉक्टर प्रयास करेंगे, और डॉक्टर फ्री में नहीं करेंगे, पैसे लेके करेंगे। तो जो काम पैसे देकर बाद में हो रहा है, वही काम पैसे देकर अगर पूरे परिवार के लिए पहले हो जाए तो कितना अच्छा है। ये जो तेल दिख रहे हो, ये इस प्रकार से जमा पड़ा है अंदर। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, बहुत सारी चीजें हैं। हम कहते हैं कुछ मत कीजिए, 11.5 पेज का पानी सुबह शाम पीजिए। और ये पानी क्या करे जी, ये जो 11.5 पेज का पानी है, ये ऐसे जमा पड़ा अंदर तेल दिख रहा है। ये जो 11.5 पेज का पानी है, ये क्या करता है? तो ये सारे ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ कर देगा, और जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको साफ कर देगा, शरीर को बिल्कुल क्लीन कर देगा। चलिए, कैसा लगा डेमो आपको? तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा कि जरूरी लगा। घर में जो सोफे होते हैं ना भैया, वो अच्छे हैं, पर घर में जो नमक है ना वो जरूरी है। आपके गले में जो चेन है ना सोने की, वो अच्छी है, पर घर में जो खाने पीने की चीजें है ना वो जरूरी है। तो जो जरूरी है वो ज्यादा जरूरी है। मैं इस डेमो को देखने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि चौथी पांचवी की किताबों में ऐसा होना चाहिए। हमने अपने बच्चों को पैसे कैसे कमाना है, लोगों से व्यवहार कैसे करना है, सारी चीजें समझाई, जमाने में कैसे रहना समझाई, पर स्वस्थ कैसे रहना है नहीं समझा पाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्वस्थ रहना। एक थोड़ा सा और ये देखते हैं कि आपके घर के पानी से हमने कुछ चीजें धोई थी और कैंगर वाटर से कुछ चीजें धोई थी, अंतर देखना है आप लोगों को। चलिए थोड़ा ये
पकड़ो, हाँ ये पकड़ो। ये मैंने साधारण पानी से चावल धोए थे और ये मैंने कैंगन वाटर से चावल धोए। अंतर आपको दिख रहा है। ये चावल हम रोज खा रहे हैं। ऐसा कोई अनाज नहीं जिसमें केमिकल नहीं डाला गया, ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें केमिकल नहीं डाला गया। हम सब कह रहे हैं कि केमिकल खराब है शरीर के लिए। हमारे घर में रोज केमिकल आ रहा है, सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से। हम क्या कर रहे हैं? तो हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिर्फ पैसा कमाने में है। हमारा प्रयास एक ट्रैक्टर से 2 ट्रैक्टर, एक खेत से 2 खेत, एक प्लाट से 2 प्लाट, 1 किलो सोने से 2 किलो सोना। पर इन सब का उपयोग तब हो पाएगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो इन सब का उपयोग कुछ नहीं है। वो बाटी धर ले, वो बाटी धर ले। चलिए, ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया था आपके घर के पानी से और ये कैंगन वाटर से ड्राई फ्रूट लिया। देखिए अंतर, ये मैंने घर के पानी से ड्राई फ्रूट लिया। जितना महंगा ड्राई फ्रूट उतना ज़्यादा उसमें रखरखाव में ज़्यादा खर्च किया होगा। महंगाई का कारण क्या है? रखरखाव में खर्च ज़्यादा। ये घर के पानी से और ये कैंगन वाटर से। अब ड्राई फ्रूट हम किस लिए खिला रहे हैं? ताकि पोषक तत्व मिले, पर जाने अनजाने में जहर खिला रहे हैं। अब आपने इतना खर्च ड्राई फ्रूट के लिए किया, पर उस ड्राई फ्रूट को साफ करने के लिए क्या खर्च किया? तो कोई खर्च नहीं किया। खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। चलिए, ये मैंने साधारण पानी से सब्जियां धोई थी। ऐसे धूल मिट्टी निकली है और ये मैंने कैंगन वाली सब्जियां धोई। अब इतना सारा केमिकल आप सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से देख सकते हैं। हम रोज इस केमिकल को खा रहे हैं। हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारा परिवार खा रहा है। हम इस केमिकल को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि किसान की मजबूरी है केमिकल को छिड़काव करना, क्योंकि बिना केमिकल के फसलें नहीं उग पाएंगी। पर मेरी क्या मजबूरी है? मैं क्यों कहूं? इस दरवाजे के अंदर केमिकल नहीं आए, इसलिए हमने क्या प्रयास किया? कि ये सब प्रयास हमको करना ही चाहिए। और एक बात हमेशा कह के कहता हूं मैं कि अगर पैसे देके स्वस्थ जीवन मिल रहा है तो बहुत सस्ता है। आज के दौर में जिन बीमारियों को हम देख रहे हैं, अगर इन बीमारियों को कंट्रोल नहीं किया तो ये बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और एक इंसान जब भी, आप सोचिए आज के दौर में क्या चल रहा है, कुछ उदाहरण देता हूं मैं हमेशा। आज के दौर में क्या चल रहा है कि हम पैसे के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं। और मेहनत करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब हम आगे निकल जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य पीछे रह जाता है। अब उस स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, पर क्या वापस आता है क्या? तो क्यों ना हम और हमारा स्वास्थ्य हाथ में हाथ में चले और जीवन का आनंद लें। आपके घर में जो 50 साल के 65 साल की उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग लोगों को नहीं जाना है मेले में, नहीं पिक्चर देखने जाना है, नहीं यात्रा में जाना है। उनके जीवन में सिर्फ इतना सा सुख है कि घर में टीवी चलती रहे, रिमोट उनके हाथ में रहे और घर में सप्ताह में एक आध बार मीठा बन जाए, एक आध बार पकौड़ा बन जाए, बस ये। एक उम्र के बाद सिर्फ खान पान सुख रहता है। और आप देखिए 90% घरों में खान पान का सुख खत्म हो चुका है। तो क्या इसलिए पैसा कमाया था कि गुलाब जामुन को सिर्फ देखा जाए, रसगुल्ले को सिर्फ दूर से देखा जाए? हमने पैसा इसलिए कमाया था कि जब मैं अपने जीवन के आखिरी दौर में जाऊं तो मैं अपने आनंद से जीऊं, और मेरा आनंद पीछे छूट गया है। अगर हमने आज व्यवस्थाएं नहीं बनाई सही से, तो जैसा हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा है वैसा हमारे साथ भी होगा, हमारे बच्चों के साथ भी होगा। फिर मैं एक बात कहता हूं कि हमने जो केमिकल खाया है वो 15-20 साल से ही खाया है। हम वो जनरेशन है जिन्होंने, जैसे मैं 43 साल की उम्र है मेरी, तो मैंने 15-20 साल तो अच्छा भोजन किया था। उसके बाद 15-20 साल के बाद मुझे केमिकल खाना शुरू मिला। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने बचपन से ही केमिकल खाना शुरू कर दिया है। अगर आज स्थिति इतनी भयानक है तो आगे दौर में कितनी होगी? ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर हमको ढूंढना ही है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपने, पूरे परिवार ने
बहुत सारी बातें की होगी कि शादी में क्या खर्च करना है, पहनना कौन सा है, ओढ़ना कैसा है, डीजे कौन सा करना है, बच्चों को कौन सा स्कूल में भर्ती कराना है, सारी बातों पे चर्चा हुई होगी। पर पूरे परिवार को बैठकर एक बार भी चर्चा हुई क्या कि हमारे घर में बीमारियां नहीं आए, इसके लिए हमने क्या प्रयास किया? कभी नहीं। और अगर आपने समय रहते इन पे चर्चा नहीं की तो ये जो बीमारियां बाहर दिख रही है ये आपके घर में भी आएगी। इस मशीन के बारे में आप सब जानते हैं अच्छे से, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, डेमो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सर बताओगे मशीन के बारे में? हाँ, और ये जो डेमो है, एक हमेशा कहता हूं, ये जो डेमो है ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपने परिवार को दिखा सकते हैं, या आपको लगता है कि किसी को दिखाना है तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए। इस डेमो के बाद 2 प्रश्न हमेशा आते हैं, वो प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूं। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अगर प्रश्न नहीं तो मैं डेमो के 2 प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं। 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। एक तो पहला प्रश्न कि ये इतनी अच्छी चीज है तो मार्केट में क्यों नहीं बिक रही है, बाजार में क्यों नहीं बिक रही है? भाई दुनिया के भर की चीजें बाजार में बिक रही है तो ये भी चीज मार्केट में क्यों नहीं बिक रही है? तो शॉर्टकट में उत्तर दूंगा, इसका उत्तर बहुत बड़ा भी है, आप कभी मेरे को बाद में बोलेंगे तो मैं दूंगा। शॉर्टकट इतना उत्तर है कि जब भी कोई चीज मार्केट में आती है तो डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेसी हो जाती है। आपके घर में सोनी टीवी है, अगर वो असली है तो 24-25 हज़ार से शुरू है, 30 हज़ार से शुरू है। अगर डी सोनी है तो 8 हज़ार से शुरू है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा सा शोरूम खोल के इंजन वाटर मशीन लगा के मतलब बेचना शुरू कर देता, 100 मशीन लाया बेचना शुरू कर दी, तो अगर किसी व्यक्ति ने उसी में जापानी टेक्नोलॉजी नहीं है, टाइटेनियम पेट्रोलियम नहीं लगा हुआ है, तो 50 साल का अनुभव नहीं है, तो वो जो मशीन है डुप्लीकेट, वो उसके घर में काम नहीं करेगी। तो जो कंपनी ने निर्णय लिया कि एक मशीन भी बेचूंगा तो मैं बेचूंगा, इसलिए हमको यहां पर आपको दिखाने के लिए आना पड़ता है। दूसरा, ये जो डिवाइस है हम सब कहते हैं कि महंगी है, पर महंगी नहीं है, सस्ती है। आपने डेमो देखा, डेमो को देखने के बाद ये डिवाइस थोड़ी सस्ती हो जाती है। एक 15 मिनट का और समय मुझे दीजिएगा, अगली बार जब मैं आऊं तो मैं आपको बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। इस बिजनेस प्लान को दिखाने के बाद ये डिवाइस और सस्ती हो लगने लग जाएगी। तो ये जो डिवाइस है बहुत सस्ती है और बहुत ही उपयोगी है। इस डिवाइस को आपके घर में आज ही होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, वंदन। इस डेमो में कोई सी भी अगर गलती लगी हो तो मेरा नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सअप कीजिएगा, और अच्छा ही लगी हो तो अपने पड़ोसी को बताइएगा। थैंक यू सर। अगली बार अपन कुछ चीज़ों के उदाहरण लेंगे। अगली बार सर एक और अपन लेंगे, उसमें हाँ क्लोजिंग बात करेंगे, उदाहरणों की बात करेंगे, क्योंकि उदाहरण से ही लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर धन्यवाद तो आपका कि आपने मुझे डेमो के लिए चुना। सबको सेम डेमो, और बल्कि अच्छे डेमो हैं। थैंक यू सर। क्वेश्चन आंसर के लिए अपन रखेंगे।